लभेते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। समुपस्थिताः परमपूज्याः अस्य पतंजलि विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलपतयः सारस्वत साधना तत्पराः पूज्याः प्रोफेसर महावीर अग्रवाल वर्याः अस्माकं समेषाम् आदरस्थानानि अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अस्माकं पूज्याः भगिन्यः साध्वी देवप्रिया वर्याः सहैवत्र मन्ते राजन्ते अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः पूज्याः सर्वेपि सन्यासिनः अत्रत्याः आचार्याः व्याख्यातारः अन्ये कर्मचारिणः। सौभाग्यम् अस्माकं यदहम् इदानीं भवद्भिः अस्मिन् कर्मणि आहूतः। यद्यपि पुनश्चर्या पाठ्यक्रमस्य कश्चन नियमः भवति, इदानीमेव अस्माभिः चिन्तितं विचारः कृतः, भवेन्नाम अग्रे वयं किंचित कुर्मः एतस्मिन् संदर्भे। अभी हम प्रतिकुलपति जी से बात कर रहे थे। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ये जो हम अध्यापकों के लिए करते हैं, ये बहुत बड़ा लाभ होता है। जो चीज़ें हमने छात्र जीवन में पढ़ा है, पुनः एक बार पढ़ने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है। लेकिन इसका जो व्यापक रूप है, व्यवस्थित रूप है, वह देने के लिए 2-3 चीज़ें जरूर करनी चाहिए। जैसा भी मुझे लगा, एक तो जो भी व्याख्यान देने अध्यापक आ रहे हैं, उन सबका समय और विषय पहले से भेज देना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि वो अपने अपने विषय पर बोलेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि ऐसे विषयों पर चर्चा की जाए जो कि सामान्य हो, कुछ संधि समास कारक और कुछ सामान्य व्याकरण के ऊपर। इस तरह की चर्चाएं हम लोग करते रहेंगे। खैर कोई बात नहीं, तो आज हम लोग व्याकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले व्याकरण क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, इन चीजों को हमें जानना चाहिए। एक भर्तृहरि की कारिका है, अत्यंत प्रसिद्ध कारिका है, उनका ग्रंथ है वाक्यपदी। वहां पर वो लिखते हैं, तद्द्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। ऊपर का जो अंश है वो तो अपनी जगह है। तद्द्वारम अपवर्गस्य, अपवर्ग मतलब मोक्ष, अर्थात अपवृज्यते त्यज्यते संसारः साधन विशेषो वा यस्मात् स अपवर्ग। जहां से साधन छूट जाता है। साधन कहां से छूटता है? जब साध्य की प्राप्ति होती है। जैसे हमने गाड़ी लिया, हरिद्वार मुझे आना था, हम पहुंचे, उसको छोड़ दिए। तो जितना भी गुरु है, मंत्र है, विद्या है, तप है, जप है, ये सब साधन है। साध्य मोक्ष है, अपवर्ग है। इसके मिलने के बाद ये सब छूट जाते हैं। तो ये अपवर्ग का द्वार है व्याकरण। और वाणी का जो विकार है उसका ये चिकित्सा शास्त्र है। जैसे शरीर में जब विकार होता है तो उसकी चिकित्सा हम आयुर्वेद के द्वारा करते हैं। उसी तरह से शब्द का जो विकार है, मल है, उस मल का अपाकरण जो होता है वो व्याकरण शास्त्र के द्वारा होता है। एक तो आधी बात ये रही। दूसरी कारिका का जो दूसरा अंश है वो हमारे काम का है। पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। सभी विद्याओं में ये पवित्र विद्या है व्याकरण विद्या। इससे भी मेरा प्रयोजन नहीं है, अब प्रयोजन है अधिविद्यम प्रकाशते। जैसा कि आप जानते हैं 14 विद्याएं शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि जितनी भी विद्याएं हैं उन विद्याओं में व्याकरण विद्या प्रकाशित होती है, सब में है। अर्थात इसका भाव ये है कि बिना व्याकरण जाने हम किसी भी विद्या के विद्वान नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है, काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम। अर्थात तर्क शास्त्र
और व्याकरण शास्त्र ये सभी शास्त्रों के उपकारक हैं। क्यों उपकारक हैं? जितने भी शास्त्र हैं वो वाक्यात्मक हैं, वो शब्द रचना में हैं, और शब्दों का जो संस्कार होता है, शब्दों का जो व्यवस्थित रूप है, साधु रूप है, उसका जो परिज्ञान होता है, वह परिज्ञान किसके द्वारा होता है? व्याकरण शास्त्र से होता है, शब्द शास्त्र से होता है। इसलिए व्याकरण की महत्ता अन्य शास्त्रों की अपेक्षा अधिक है। और भी कहा गया, आप सभी जानते हैं, वेद के जो 6 अंग हैं उनमें मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात जो मुख है वो व्याकरण है। तो जैसे मुख के द्वारा अन्न पान ग्रहण करने से सारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी तरह से व्याकरण ज्ञान के बाद जितने भी हमारे शास्त्र हैं वो शास्त्र भी परिपुष्ट होते हैं। अर्थात व्याकरण ज्ञान के बिना किसी भी विद्या का पारंगत व्यक्ति नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कई बार एक होता है ना कि भाई गणित जो पढ़ते हैं, ज्योतिष जो पढ़ते हैं, सिद्धांत ज्योतिष विशेष करके, उनको भाषा की क्या ज़रूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है। भास्कराचार्य इत्यादि ने बार बार कहा है, अथवा नामधारी शब्द शास्त्रे पटिष्ठ, कई जगह वो लिखते हैं। तो और भी है, एक जगह लिखा है, यो वेद वेद वदनम सदनम ही सम्यक। तो ये वेद का जो मुख्य है, जब जानेगा व्यक्ति तभी वो ज्योतिष शास्त्र पढ़ने का भी अधिकारी हो सकता है। अर्थात वेद से लेकर के मुख्य शास्त्र जो हमारा है वो वेद है, और उस वेद के उपकारक होने के नाते व्याकरणादि को शास्त्र कहा जाता है। मुख्य जो शास्त्र है वेद है। यहाँ तक कि वेदों को पढ़ना, वेद के अर्थ को समझना, उसका अनुष्ठान करना, इन सारी विधियों में व्याकरण की आवश्यकता है। इसलिए भगवान भाष्यकार पतंजलि जब प्रयोजन बतलाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। अर्थात वेद की यदि रक्षा करनी है तो व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। अब ये वेद रक्षा का मतलब क्या है? वेद रक्षा मतलब शब्दतः और अर्थतः उसका अध्ययन होना ही वेद रक्षा है। इस पर नागेश जी लिखते हैं कि सामान्यतः तो ये लगता है कि वेद पढ़ने के लिए व्याकरण चाहिए, लेकिन इस शब्द के द्वारा पतंजलि ने व्याकरणाध्ययन का स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रकार का प्रयोजन बतलाया है। क्यों बतलाया है? कहा जो व्याकरण विज्ञ होगा, जो वैयाकरण होगा, वहीं शब्दतः अर्थतः वेद का अध्ययन करेगा। जब वो वेदार्थ को समझेगा तो वेद विहित जो कर्म हैं उन कर्मों का सम्यक अनुष्ठान करेगा। जब सम्यक अनुष्ठान करेगा तो उससे पुण्य होगा, अंतःकरण शुद्धि होगी, तब जाकर के उस अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश होगा। तो इस तरह से फलतः मोक्ष रूपी प्रयोजन को कहीं ना कहीं इसके द्वारा भगवान भाष्यकार पतंजलि ने दर्शाया है। तो व्याकरण का लौकिक प्रयोजन तो है ही, लौकिक प्रयोजन बहुत सारे गिनाए गए हैं। असंदेहार्थम चाध्यम व्याकरणम, ये बिल्कुल लौकिक प्रयोजन है, और साथ में अलौकिक प्रयोजन भी है। क्योंकि वेद में जब सही स्वर का ज्ञान होगा तभी आप सही मंत्र बोलेंगे, तभी वो मंत्र फल देगा। नहीं तो यदि मंत्र का सही उच्चारण नहीं हुआ तो वहीं पर लिखते हैं, दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति। तो वाणी रूपी वज्र बन जाता है और यजमान का नुकसान करता है। इन शब्दों के द्वारा जो लौकिक है और पारलौकिक है, दोनों प्रकार का फल व्याकरण शास्त्र का है। अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। जब आप देखेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे अंग्रेजी का, तो कहीं नहीं लिखा है कि उससे मोक्ष होता है।
हिंदी का ग्रामर पढ़ाया जाता है, कहीं नहीं लिखेगा स्वर्ग होता है, लेकिन बार बार भाष्यकार कहते हैं भाषा के लिए तो व्याकरण है ही नहीं। अब देखिए वो कहते हैं व्यतिरेकोपि दृश्यते शास्त्रे कृत प्रयत्न अप्रवीणा अकृत प्रयत्न से प्रवीणा। भाषा बोलने में जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है और माता पिता गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं वो प्रवीण होते हैं, भाषा के बोलने में दक्ष होते हैं। और जो क्या होता है, बहुत शास्त्र पढ़ा है, कई बार ऐसा देखा गया है वो भाषा बोलने में उतना दक्ष नहीं होता है। तो भाषा बोलना, भाषा का व्यवहार करना व्याकरण से आएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए न्याय शास्त्र में जब आता है शक्ति ग्रह की बात आई है तो शक्ति ग्रह में शिरोमणि जो बताया है व्यवहार को बतलाया है। तो कोई भी भाषा सबसे पहले व्यवहार से आती है। हाँ, लेकिन जरूर कुछ चीज़ें हमने बार बार उसमें हमने देखा है कि भाषा में भी लौकिक दृष्टि से यदि कहीं संदेह होता है तो उस संदेह की निवृत्ति केवल व्याकरण ही कर सकता है, व्याकरण के अलावा नहीं हो सकता है। यद्यपि एक बात आई है कि गुरु परंपरा से भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी कहीं दोष आ सकता है, इसलिए कि कहीं भी एक गुरु यदि भ्रांत हुआ तो महती परंपरा भ्रांत हो जाएगी। इसलिए जो असंदेहार्थम चाध्यम व्याकरणम, यद्यपि इसका वैदिक उदाहरण भाष्यकार ने दिया है, लेकिन लोक दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा इसका प्रयोजन है। तो इस तरह से हमारा जो व्याकरण शास्त्र है वो लौकिक दृष्टि हो या वैदिक दृष्टि हो या स्वर्ग मोक्ष की बात करें, हर दृष्टि से अत्यंत उपकारक है। और साथ ही हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद से लेकर के जो चतुर्दश विद्याएं हैं, उपविद्याएं हैं, सभी को यदि पढ़ना है हमें तो व्याकरण हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी व्याकरण के तरह ये व्याकरण नहीं होता। क्या है, आप एक जब अंग्रेजी में कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं या अन्य भाषाओं में, तो उसका भाव जानना जरूरी होता है। इसका ये मतलब है संस्कृत शास्त्र जो पढ़ा है वो जानता है, भाव से केवल मतलब नहीं है। उसको एक शब्द दिया गया है पंक्ति पांडित्य, अर्थात तू क्यों है, च क्यों है, एक शब्द की व्युत्पत्ति करके कितने अर्थ निकाले जाते हैं। तो ये तभी होगा जब हम शब्द शास्त्र को जाने और ठीक से जाने, क्योंकि शब्द शास्त्र मतलब ये है कि अंश मात्र में यदि हमने जाना तो कहते हैं, यहाँ पर नागेश भट्ट ने कहा है कि अंशे वैयाकरण है, अंश विशेष में वैयाकरण तो हो सकते हैं, लेकिन सारे शास्त्रों को अच्छे से जानने के लिए सर्वांश में वैयाकरण होना जरूरी है। इसलिए व्याकरण हमें पढ़ना चाहिए। एक बात अब यहाँ ये आती है, आप सभी जानते होंगे संस्कृत में व्याकरण की एक बहुत बड़ी परंपरा है। 9 वैयाकरणों का नाम बड़ा ही इंद्र, चंद्र इत्यादि इन सब का लिया जाता है। तो एक प्रश्न आता है कि वर्तमान समय में जो भाषा की व्यवस्था है वो किस व्याकरण के अनुसार होनी चाहिए। तो आपको विदित है, यद्यपि ऐन्द्र, चांद्र इत्यादि व्याकरण शास्त्र हैं, फिर भी वर्तमान समय में व्याकरण का मतलब पाणिनि रचित व्याकरण है। अब प्रश्न आता है कि बाकी व्याकरण आज के समय में हमने छोड़ दिया, उसकी पढ़ाई होती है, शोध कार्य भी हो रहे हैं, तमाम शोध प्रबंध लिखे जाते हैं, लेकिन आज के समय में व्याकरण का मतलब केवल पाणिनि का व्याकरण है। ऐसा है कि कोई शब्द जो है सिद्ध हो रहा है लेकिन वो पाणिनि के विपरीत है तो उसको हम ग्राह्य नहीं मानते हैं। और पतंजलि तो इतना आदर देते हैं पाणिनि को कि शायद ही किसी को इतना आदर मिला हो। कई जगह उन्होंने लिखा है, वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम किम पुनरियता सूत्रेण,
पाणिनि का एक वर्ण भी गलत नहीं हो सकता है, अनर्थक नहीं हो सकता है, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता है, फिर सूत्र की बात क्या करते हो? बहुत आदर दिया, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? देखिए, एक तो परंपरा है, परंपरा में गुरु के प्रति भक्ति है, हम मान लेते हैं, लेकिन पाणिनि को भक्ति के चलते हम केवल नहीं मानते हैं। इतना बड़ा भाषा वैज्ञानिक आज तक इस धरती पर पाणिनि जैसा कोई हुआ नहीं। क्यों? इसका कारण एक तो सीधा सीधा कारण है कि जितने व्याकरण हमारे पास उपलब्ध हैं, वो कोई भी व्याकरण पाणिनि जैसा सर्वांग पूर्ण नहीं है। उसका मतलब ये है, जैसे प्रातिशाख्य है, प्रातिशाख्य नाम सुना होगा आपने, शाखाम शाखाम प्रति इति प्रतिशाखम प्रतिशाखे भवम प्रातिशाख्यम। यह जो प्रातिशाख्य है वो एक एक शाखाओं का व्याकरण है और केवल वेद से जुड़ा हुआ व्याकरण है। अन्य कुछ व्याकरण ऐसे हैं जो केवल लौकिक शब्दों का अनुशासन करते हैं, लेकिन पाणिनि का व्याकरण ऐसा नहीं है। भाष्यकार कहते हैं केशाम, कहा लौकिकानाम वैदिकानाम। एक अकेला ऐसा व्याकरण शास्त्र है जो लौकिक भाषा हो या वैदिक भाषा हो, दोनों ही भाषाओं का बड़े अच्छे से नियंत्रण करता है, सबके साधुत्व को प्रतिपादित करता है, और कहीं भी थोड़ा बहुत आलोचना प्रत्यालोचना तो हर जगह होती है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक दूसरे में कहीं टकराव आपको दिखेगा। इसीलिए यह जो व्याकरण शास्त्र है ये सभी व्याकरणों में उत्कृष्ट है, और वर्तमान में व्याकरण का पर्याय पाणिनि रचित जो व्याकरण है, क्या नाम है उसका? अष्टाध्यायी। अब एक बात और भी आती है, देखिए, अष्टाध्यायी का मतलब आप सभी जानते हो। अष्टाध्यायी मतलब अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। ये 8 अध्यायों का एक समुदाय है। समाहार मतलब होता है समुदाय, इसीलिए नाम इसका जो है अष्टाध्यायी है। अच्छा, प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4 पाद हैं, तो 32 पाद हो गए। ये तो हुआ इसका स्वरूप। और इन अष्टाध्यायी के अंदर हमारे पास कितने प्रकार के सूत्र हैं? 6 प्रकार के सूत्र हैं, जो संज्ञा, परिभाषा, नियम, अतिदेश, अधिकार, और क्या बचा अभी? सारे हो गए, परिभाषा। तो ये 6 प्रकार के सूत्र जो है पाणिनि ने इसमें रख करके एक संस्कृत ग्रामर की एक नई दुनिया बसा दी है। और देखिए, इसकी एक विशेषता ये है कि संस्कृत भाषा अपने आप में तो परिष्कृत भाषा है ही, लेकिन साथ में कितनी वैज्ञानिक है, और उसमें भी पाणिनि का प्रयास देखेंगे। एक एक पदों का सूत्र है, एक एक पद है जहां, और वो अपना अर्थ क्या करते हैं? पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। एक पद भी वो वाक्य का स्वरूप ले लेता है, इतनी अच्छी उनकी पद्धति है। जैसे देखिए, अधिकार विज्ञान, अनुवृत्ति विज्ञान। और इसलिए एक बात और है, इस व्याकरण शास्त्र में 2 शैलियाँ चली हैं, आपने सुना होगा, प्राच्य और नव्य। इसलिए हम कहते हैं प्राचीन व्याकरण से पढ़ रहे हैं, ये नव्य व्याकरण से पढ़ रहे हैं। और तमाम देश के विश्वविद्यालयों ने इनको 2 रूपों में विभक्त कर दिया है। जो भी पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं वहाँ जब जाएंगे, जैसे सबसे पुरानी संस्था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो वहाँ तो विचित्र है, वहाँ पूर्व मध्यमा से ही विभक्त है। ये प्राचीन व्याकरण पढ़ेंगे, नव्य व्याकरण पढ़ेंगे। अब ये विचार होता है कि क्या ठीक है, कई बार इसका विवाद होता है, तो इसमें कहने में कोई संदेह नहीं है। जब हम प्राचीन पद्धति का उल्लंघन करते हैं तो पाणिनि का उल्लंघन करते हैं। पाणिनि का उल्लंघन इसलिए करते हैं कि जो अधिकार है, अनुवृत्ति है, ये सब चीज वहां समाप्त हो जाता है। हम क्या करते हैं? नव्य दृष्टि में जहां लक्ष्य है, समस्त लक्षणों को लाकर वहीं रख देते हैं।
जैसे हमको एक प्रयोग बनाना है, यद्यपि, यदि, अपि, यहाँ संधि करनी है। अब इसमें बहुत सारे सूत्र लगते हैं। स्थाने अंतरतमः तस्मिनिति निर्दिष्टे पूर्वस्य संहितायाम इको यणचि अनचि च, ये जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को लाके वहीं रख दिया जाता है, लेकिन सबका जगह बहुत दूर दूर है। आप देखिए, इको यणचि जो है 6ठे अध्याय का है, अनचि च 8वें अध्याय का है, दोनों परिभाषाएं प्रथम अध्याय के हैं। तो इस तरह से देखिए होता क्या है, नव्य शैली से जब हम इसको देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अष्टाध्यायी का जो मूल विज्ञान है उस मूल विज्ञान से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए आज भी आधुनिक विश्वविद्यालयों में जब आप जाएंगे तो कतिपय प्रयोगों की साधनिका विद्यार्थी जानता है, अध्यापक जानता है, लेकिन आज स्वर की प्रक्रिया जो है प्रायः समाप्त हो चुकी है। जो स्वर वैदिकी है या वैदिक प्रक्रिया है, इसको आदमी पढ़ता ही नहीं है। अब उसके बहुत सारे लोगों ने, एक तो क्या हुआ कि उसको मूल धारा से अलग ही कर दिया। आप जब सिद्धांत कौमुदी देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, संज्ञा प्रकरण से लेकर के कारक प्रकरण, समास से लेकर के अव्ययीभाव से द्युरुक्त, और उधर पूरा तिगंत लकारार्थ भाव तक कर दिया। फिर कृदंत चले तो कृदंत बीच में उड़ा दी, फिर उत्तर कृदंत, और अंत में ले जा करके वैदिक और स्वर प्रक्रिया को रख दिया। विद्यार्थी वहाँ जाते जाते उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, उन वैदिक प्रक्रिया पढ़ता है न स्वर प्रक्रिया पढ़ता है। लेकिन प्राचीन पद्धति से जब उसको देखेंगे तो उसको अतिरिक्त आयास करने की जरूरत नहीं है। पाणिनि ने वैदिक प्रक्रिया को अलग नहीं रखा, क्योंकि वैदिक प्रक्रिया में थोड़े ही परिवर्तन है, कहीं कर्णई ही तो कर्णे भी, तो उसके लिए वहीं पर सूत्र रख दिया। जहाँ पर बाकी शब्द रूप चल रहे हैं या तिगंत के रूप चल रहे हैं, उसी समय उनको भी रख दिया। रख करके उन्होंने, तो इसलिए जो अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ता है, प्राचीन पद्धति से पढ़ता है, तो व्याकरण का जो सर्वांग स्वरूप है उससे कहीं ना कहीं परिचित हो जाता है। और अच्छी तो बात यह है कि जैसे गुरुकुलों में हम पहले अष्टाध्यायी रटा देते हैं, क्रम का ज्ञान करा देते हैं, अनुवृत्ति का ज्ञान करा देते हैं, थोड़ा अपने से भी कुछ जोड़ने की जरूरत है। जैसे अध्यार, आक्षेप, इनका भी ज्ञान बच्चों को करा देना चाहिए। अष्टाध्यायी के समय थोड़ा बहुत परिचय हो जाता है तो सूत्रार्थ आसानी से कर लेता है। लेकिन इस प्राचीन पद्धति में भी कहाँ कमियां हैं, ये थोड़ा आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये नव्य जो परंपरा है वो बिल्कुल निराधार नहीं है। पाणिनि ने क्या किया है कि लाघव के दृष्टि से क्या किया है और अधिकार के दृष्टि से कई बार सूत्रों को यहाँ से उठा करके बहुत दूर रख दिया है कि वहाँ से हमको ये पद लेना है। इसलिए एक बहुत बड़ी विदुषी हैं, कभी हम उनको बुलाएंगे, बहुत श्रम किया उन्होंने, प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित, जो बिलासपुर में रहती हैं। वो एक बार कहीं कि देखो ये प्राचीन पद्धति तो बहुत अच्छी है, लेकिन इन जगहों पर पाणिनि ने ऐसा क्यों किया। तो एकमात्र उसका है कि मात्रा लाघव, क्योंकि हम कहते भी हैं अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। आधा मात्रा के लाघव से जैसे पुत्र की उत्पत्ति में पिता उत्सव मनाता है, वैसे वैयाकरण उत्सव मनाता है। अर्थात कहने का मतलब है जितना शब्दों का लाघव हो जाए, मात्रा का लाघव हो जाए, वो वैयाकरण प्रयास करता है। ये प्रयास पाणिनि ने बहुत ज़्यादा किया। ज़्यादा करने में हुआ क्या कि अनुवृत्ति लेने के लिए, अधिकार लेने के लिए बहुत से क्रम छूट गए। तो अभी जो देखिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि न नव्य पद्धति बिल्कुल एकदम कहा जाए कि बिल्कुल ठीक है, कोई परिष्कार की जरूरत नहीं, ये भी बात नहीं है। और जो अष्टाध्यायी का क्रम है उसमें भी परिष्कार की जरूरत नहीं है, अभी बात नहीं है। यदि यह बात होगी तो यहाँ मित्रदेव जी हैं, भाष्यकार ने खुद ही क्या किया है कई जगहों पर भाष्य में
कहा कि इन सूत्रों को इस क्रम से रख देना चाहिए। भाष्य में कई बार आया है, जो जस्त्व इत्यादि सूत्रों के क्रम में अष्टम अध्याय में भी बार बार ऐसा आया है कि इन सूत्रों को इस क्रम से रख दें तो अच्छा रहेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विचार पद्धति पहले भी आई है, लेकिन ये कहा जा सकता है पाणिनि की जो आत्मा है, पाणिनि का जो स्वरूप है, उसको यदि जानना है और सर्वांग ज्ञान यदि करना है तो हमें क्या करना चाहिए? जो प्राचीन क्रम है उस क्रम को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पकड़ करके उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। अच्छा, अब ये सभी जानते हैं कि पाणिनि रचित जो व्याकरण है वो 8 अध्यायों में है, 32 पादों में है, 6 प्रकार के सूत्रों में है, लेकिन उसके साथ इस अष्टाध्यायी का जो आधार स्तंभ है वो क्या है? चतुर्दश सूत्र। 14 जो सूत्र है वो उसके मूल आधार हैं। तो जब भी हम वो चाहे काशिका से पढ़ें या फिर सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ें, सबसे पहले हमें इन सूत्रों को पढ़ना पड़ता है। अब इसमें कई मतभेद हैं। कोई कहता है कि ये सूत्र जो है पाणिनि द्वारा रचित है, पाणिनि द्वारा रचित है, ये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। कैयट ऐसा नहीं मानते हैं। कैयट लिखते हैं, आप पढ़िएगा द्वितीय आहनिक का, पहले ही जो आकारस्य विवृतो उपदेशः कर्तव्य, तो वहाँ पर वो सीधा लिखते हैं महेश्वरः वेद पुरुषो वा। इसके रचयिता कौन हो सकते हैं? तो महेश्वर नाम का कोई वैयाकरण मान लीजिए, या जो अत्यंत प्रसिद्ध जो देव हैं शिव उनको मान लीजिए, या वेद पुरुष कोई है उसके द्वारा ये रचित 14 सूत्र हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी परंपराएं हैं जो पूर्णतः मानती हैं कि ये 14 सूत्र किसी अन्य के द्वारा रचित नहीं है। ये 14 सूत्र जो है स्वयं पाणिनि ने रचना की अपने काम के लिए। और नंदिकेश्वर कारिका में तो सीधा सीधा कहते हैं नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंच बारम। तो वहाँ तो लिखते हैं नृत्य के अवसान में। तो जब भगवान शिव का नृत्य समाप्त हुआ तो ननाद ढक्काम नवपंच बारम, ननाद का यहाँ जो है अंतर्भावित अर्थ है। ननाद का मतलब है ननादया मास, ननाद का अर्थ होता है बजना। तो ढक्का स्वयं नहीं बजाया, बजाया, बजा नहीं बजाया गया। तो ये अंतर, कई बार ऐसा होता है ना कि गमयति के जगह पर गच्छति का हम प्रयोग कर देते हैं। तो ऐसे जगह पर अंतर्भावित अर्थ अर्थात प्रयोजक व्यापार को अंतर्भूत करके शुद्ध धातु का प्रयोग हो जाता है। तो ढक्का मतलब डमरू को बजाया, कितने बार बजाया? नवपंच बारम, 14 बार बजाया। तो इससे तो यही लगता है कि शिव के द्वारा यह मिला हुआ सूत्र है। यह पाणिनि ने नहीं बनाया, अन्य किसी ने नहीं बनाया, साक्षात शिव ने पाणिनि को दिया। उसमें भी व्याख्याएं हैं, आप देखेंगे, जैसे अयुण, इसमें अ ई उ, इतना तो 3 जो है वो कहते हैं शिव ने नहीं बनाया, ये अनादि श्रुति है। इसको जब शेखर पढ़ेंगे आप तो कम से कम 5 पेज में उन्होंने सिद्ध किया है। केवल जो अंतिम वर्ण है, अनुबंध जो है, उतना ही केवल महेश्वर के द्वारा प्रणीत है। मतलब अनुबंधाः सादयः अन्य सर्वे नित्याः, बाकी अनादि है। और जितने 14 अनुबंध लगे हैं इसमें जो है जन्यत्व है, ये महेश्वर की कृति है, ऐसा लोगों ने व्याख्या किया। लेकिन ये एक अपनी दृष्टि है, और इतने आचार्य यदि कह रहे हैं तो निर्मूल नहीं कह रहे हैं, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एक बात यह भी है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा हुआ है, किसी शास्त्र को यदि महिमा देनी है तो किसी भगवान से हम जोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, उसको महिमा मिल जाती है। इसलिए आप देखेंगे पुराने ग्रंथों में किसी का नाम नहीं, इसका प्रणेता कौन है मालूम नहीं चलता है, क्योंकि प्रणेता यदि मालूम चलता तो शायद इतना वो प्रसिद्ध नहीं होता। सीधे भगवान के यहाँ से शास्त्र आया है। लेकिन इसमें लोगों का त्याग भी देखिए, हम लोग एक पन्ना लिखते हैं तो पहले अपना नाम लिखते हैं, आप पूरा डिटेल देते हैं। लेकिन ये जो संस्कृत की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके
और उस शास्त्र की महिमा हो, विषय की महिमा हो, उन्होंने छोड़ दिया, नाम नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता तो है कि भाई ये जो सूत्र है पाणिनि के द्वारा रचित है, क्योंकि इतना बड़ा उन सूत्रों का उपयोग केवल जो व्यक्ति बना रहा है वही न करेगा, लेकिन वो वहाँ ऐसी ऐसी व्याख्याएं मिलती है। खैर कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये विचार चलता है कि अष्टाध्यायी के बहिर्भूत होने पर भी ये अष्टाध्यायी के संख्या में नहीं आता है। आप जब देखेंगे तो अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या है? कोई कहता है वृद्धिरादैच है, उसमें भी बड़ा विभेद है। कोई कहता है अतशब्दानुशासनम है। अब ये अलग अलग बातें हैं, व्याख्या भेद है। अब लेकिन जहाँ पर ये दिया है एकम तावत मंगलार्थम मृष्यताम, वृद्धिरादैच पर लिखते हैं, लेकिन जो लोग मानते हैं कि नहीं पहला सूत्र अतशब्दानुशासनम है, वो लोग उसकी व्याख्या अपने अनुसार कर लेते हैं। लेकिन इतना तो निश्चित है कि यह जो 14 सूत्र है ये अष्टाध्यायी की जो संख्या है उस संख्या से बहिर्भूत है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ये सूत्र कैसा सूत्र है? ये तो हम सभी जानते हैं कि पूरे अष्टाध्यायी का उपयोगी सूत्र है, आधार सूत्र है, वेश है। लेकिन ये क्या है? संज्ञा है कि परिभाषा है कि नियम है कि अतिदेश है कि अधिकार है या विधि है? क्या चीज़ है? इस पर विचार नागेश ने किया है। इसके पूर्व में काशिका इत्यादि में इस पर उतना विचार नहीं है कि एक सूत्र किसमें आता है, या भट्टोजी दीक्षित ने भी विचार नहीं किया। नागेश ने किया, लेकिन नागेश की बात कोई माना नहीं। वो लिखते हैं कि यह सूत्र संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र मतलब क्या होता है? संज्ञा का मतलब ये होता है, एक टेक्निकल शब्द है, वृत्ति परिच्छेदकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, या शक्ति ग्राहकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, या ये भी कहिए संज्ञा संगी भाव संबंध बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम। एक लौकिक दृष्टांत से हम समझते हैं। जब किसी के घर एक बच्चा पैदा होता है, सजीव मांसपिंड माता के गर्भ से बाहर आता है, तो 10वीं उत्तर कालम पुत्रस्य नाम विदध्यात्, माने 10 दिन तो अशौच रहता है, 11वें दिन पिता उसका नाम रखता है। नाम का मतलब क्या करता है? उस मांसपिंड को सामने रख कर के कहता है कि अस्य मांसपिंडस्य या अस्य जनस्य देवदत्त इति संज्ञा, या राम, जो कुछ भी रखता है। तो जो सजीव मांसपिंड है और ये राम शब्द है, जो चक्षु से दिखाई दे रहा है वो संगी है, और जो कान से आप सुन रहे राम, जो वर्णों का समुदाय है, वो संज्ञा है। तो उस मांसपिंड के साथ इस राम शब्द का जो संबंध है, कैसा संबंध है? संबंध दुनिया में बहुत तरह के होते हैं। भाष्यकार तो कहते हैं कि शताधिक संबंध होते हैं। एक शतम षष्ठ्यर्था लिखा है कई जगहों पर। जैसे आप देखिए, इस मोबाइल और इसका आधाराधेय भाव संबंध है, बेटे के साथ हमारा जन्य जनक भाव संबंध है, नौकर के साथ स्वस्वामी भाव संबंध है। उसी तरह से शब्द का अपने अर्थ के साथ एक संबंध होता है। क्या संबंध है? संबंध बनाना बिल्कुल आसान है। जिसका ज्ञान हम करते हैं वो संगी होता है, और जिसके द्वारा हम करते हैं वो संज्ञा होता है। अर्थात कर्णेंद्रिय के माध्यम से श्रूयमाण जो शब्द है, जिस शब्द का हम श्रवण करते हैं वो क्या है? संज्ञा शब्द है, वो संज्ञा है। और जिसका हम ज्ञान करते हैं वो क्या है? संगी है। सुनता कौन है? कान सुनता है ना। सुनना किसका काम है? कान का। ये सच बात है? बिल्कुल नहीं है। सुनता आत्मा ही है और समझता भी आत्मा ही है। माध्यम अलग अलग होते हैं। अब देखो, ये फाइल है ना, इसका भी ज्ञान कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है? चक्षु के माध्यम से कर रहा है। और इतने शब्द का जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो कौन सुन रहा है?
कान नहीं सुन रहा आपका, आत्मा सुन रहा है। लेकिन किसके माध्यम से सुन रहा है? कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुन रहा है। क्योंकि ज्ञान, देखो एक मरा हुआ व्यक्ति है, उसके पास भी कान रहता है। कान मतलब क्या? ये छिद्र के अंदर जो आकाश है, ये आवरण के अंदर, वही तो इंद्रिय है। तो मृत शरीर के पास भी है, लेकिन वो सुन नहीं सकता है। तो सुनना, जानना, ये सब काम किसका है? आत्मा का है। प्रत्यक्ष अलग अलग तरह के हैं, श्रावण प्रत्यक्ष है, चाक्षुष प्रत्यक्ष है, उसके माध्यम भी अलग बदल जाते हैं। तो कहने का मतलब विषयांतर जाने से पहले जो मांसपिंड है वो संगी है, और राम जो शब्द है क्या है? वो संज्ञा है। दोनों अलग अलग अभी पड़े हुए हैं। वो अपने जगह खेल रहा है, ये शब्द अनादि काल से गुजरा है दुनिया में। अब पिता क्या करता है दोनों के बीच में? दुनिया के सामने एक संबंध बतला देता है। संबंध भी पिता ने नहीं बनाया, संबंध भी बनाया है। उसका केवल क्या करता है? वो ज्ञान करा देता है कि आज के बाद इस मांसपिंड को राम शब्द से आप समझिएगा। ये नहीं होता है। तो पाणिनि भी यही काम करते हैं। पाणिनि कब ऐसा काम करते हैं? आप देखो, जैसे लोक में जिन शब्दों का जो अर्थ है, व्याकरण में भी उन्हीं शब्दों से वही अर्थ यदि लेना है तो पाणिनि अतिरिक्त प्रयास नहीं करते हैं। तब उनको संज्ञा सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जहां पर लोक से विलक्षण अर्थ कोई लेना होता है, अब जैसे देखो गुण है, तो लोक में गुण का मतलब क्या होता है? सामान्य लोग समझते हैं गुण मतलब उसकी क्वालिटी जितनी भी है, अच्छाइयाँ, वो गुण से लेते हैं। न्याय शास्त्र क्या कहता है? गुण मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, 24 गुण है। लेकिन इससे परे विलक्षण कोई अर्थ लेना है पाणिनि को, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ा? एक संज्ञा सूत्र बनाना पड़ा। वो कहते हैं कि हमारे व्याकरण में, वो ये नहीं कहते पूरे दुनिया में, इस अष्टाध्यायी की सीमा में जब आप रहिएगा तब गुण का मतलब क्या होता है? अ, ए, ओ, इन 3 वर्णों का नाम गुण है। तो मतलब क्या निकला? अ, ए, ओ, ये 3 संगी हैं, और गुण शब्द क्या है? संज्ञा है। दोनों का क्या संबंध हुआ? संज्ञा संगी भाव। इसको किसने बतलाया? अदेंग गुण, इसलिए संज्ञा सूत्र है। इसी तरह से आदैच, आ, ऐ, औ, ये 3 क्या हैं? संगी हैं। और वृद्धि शब्द क्या है? संज्ञा है। दोनों का संबंध क्या है? संज्ञा संगी भाव है। एक ज्ञान कराने वाला कौन सूत्र है? वृद्धिरादैच है, इसलिए संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा संगी भाव संबंध बोधकत्वम संज्ञा सूत्रत्वम, इसी को थोड़ा परिष्कृत भाषा में वृत्ति नाम दिया गया है। पद पदार्थयो संबंध वृत्ति या शक्ति। पद और अर्थ के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वही शक्ति है। और उस शक्ति का जो ज्ञान कराता है वो संज्ञा सूत्र होता है। यही बात अयुण के विषय में भी घटती है, ऐसा नागेश का कहना है। यह सूत्र भी क्या करता है? संज्ञा संगी भाव संबंध का ज्ञान कराता है। अब प्रश्न है, ये तो कुछ कराता नहीं, ऐसा तो लगता नहीं है। जैसे वृद्धिरादैच, अदेंग गुण है, यहाँ तो दिख रहा है कि अदेंग है और उधर गुण है, दोनों का संबंध ज्ञान करा रहा है। ये 14 सूत्रों में ऐसा कुछ दिखाई तो कहते हैं कि 2 तरह के संज्ञा सूत्र हैं। एक तो ऐसे हैं जो बिना किसी के सहायता के, बिना किसी के सहयोग के संज्ञा संगी भाव संबंध का ज्ञान करा देते हैं। जैसे अभी तमाम सूत्रों को आपने देखा, जैसे सुप्तिगंतम पदम। अब यहाँ पर संज्ञा संगी भाव ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर किसी दूसरे की आवश्यकता, लेकिन अयुण ऐसा नहीं है। ये भी संज्ञा संगी भाव का ज्ञान कराता है, लेकिन दूसरे की सहायता मांगता है। किसकी सहायता मांगता है?
आदिरंतेन सहेता। ये सूत्र क्या करता है? एक ऐसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है ना। प्रायः देखिए जहां कहीं भी संज्ञा सूत्र मिलेगा वहां दो चीजों का उल्लेख अवश्य रहता है, संज्ञा पद, संज्ञी पद। लेकिन पाणिनि के यहाँ कुछ विलक्षण सूत्र हैं जहां पर इसका उल्लेख नहीं है, केवल संज्ञा का उल्लेख है, संज्ञी का उल्लेख नहीं है। तो पाणिनि बहुत चतुर व्यक्ति थे, बहुत बुद्धिमान थे। जहां जरूरत थी वहां तो लाया, जहां वो सोचते थे अपने आप ही संज्ञी आ जाएगा वहां उस पद को भी हटा दिया, कहीं रखने की जरूरत नहीं। तो आदिरंतेन सहेता में दो पद ऐसे हैं, आदि और अंत्य, वो सबको लेके चले आते हैं जितना अपेक्षित चीज है। जैसे एक वाक्य आता है ना, पीनोयम देवदत्तः दिवा न भुंक्ते, जैसे पीनोयम ब्रजभूषण दिवा न भुंक्ते, तो वो कब खाएगा? रात्रो भुंक्ते, अंधकारे। यहां पर आप देखिए कि रात्रि भोजन का ज्ञान अपने आप हो रहा है, इसी को अर्थापत्ति प्रमाण कहा गया है। तो उसी तरह से यहां पर भी आदि और अंत्य ये दोनों किसके बिना नहीं रह सकता है? बीच के बिना नहीं रह सकता है। तो दीक्षित जी कहते हैं कि मध्यक वर्ण अपने आप आ जाएंगे। नागेश कहते हैं कि ऐसा मत कहिए, थोड़ा और इसको दूसरे तरह से कहिए, आदि और अंत्य आद्यंत घटित समुदाय के बिना नहीं रह सकता है। तो आद्यंत घटित समुदाय का आक्षेप होगा। लेकिन दीक्षित जी लिखे मध्यगा नाम स्वस्य च संज्ञा, उन्होंने पूरा समुदाय ले लिया, उसके प्रयोजन है, वहां जाएंगे तो अलग तरह का शास्त्रार्थ। तो अब ये जो है आदिरंतेन सहेता, अच अक इत्यादि जो शब्द हैं, इन शब्दों की जो शक्ति है उस शक्ति का परिज्ञान कराता है। अच पद की शक्ति कहां पर है? जो पारंपरिक लोग हैं सब जानते हैं, जो ये 9 स्वर हैं, अ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ, इन 9 वर्णों में अच पद की शक्ति है। माने अच एक नाम है और नामी कौन है? अ ई उ इत्यादि वर्ण। तो एक नियम है कि जो भी पाणिनि के संज्ञा हैं वो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कराते हैं, वो जिनकी संज्ञा है उनका ज्ञान कराते हैं। तो अच कहने से अच ये स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। हाँ, अ का ज्ञान होता है, कैसे होता अलग बात है, इस पर भी दोनों का बहुत विवाद है। लेकिन इस विश्लेषण में नागेश भट्ट का जो विश्लेषण है बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि भाई संज्ञा जो है, संज्ञा संगिनम बोधयति न तो स्वस्वरूपम अपि, ये नियम है। संज्ञा हमेशा अपने संगी का परिज्ञान कराता है, ये अनुभव सिद्ध है लोक में। राम कहने से रामम आने यदि कहा गया तो राम शब्द को पकड़ के कोई नहीं लाता है, राम पदवाच्य जो व्यक्ति है, मांसपिंड है, उसको पकड़ के लाता है। तो अच कहने से अ और च का ज्ञान तो नहीं होगा, बाकी का ज्ञान होगा। तो च का ज्ञान न हो तो इष्ट है, क्योंकि अनुबंधों का ज्ञान नहीं करना है। लेकिन अ का भी ज्ञान न हो ऐसा हमको इष्ट नहीं है। तो काशिकाकार ने, दीक्षित जी ने एक ही प्रक्रिया है दोनों की, काशिका का पूरा पूरा नकल किया। उन्होंने कहा स्वस्य, माने स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, यहाँ से स्व शब्द की अनुवृत्ति करेंगे, षष्ठ्यं तत्वेन विपरिणाम करेंगे। और स्व मतलब क्या होता है? अपना स्वरूप। तो कहा ये भी गड़बड़ है। अपना स्वरूप जब कहेंगे तो अ भी है, च भी है। तो कहा एक नियम वहाँ पर अपनाया है कि सर्वनाम जो होते हैं स्वभावतः प्रधान के परामर्शी होते हैं। तो अच में अ और च के बीच में प्रधान कौन है? अ है, च गौण है। क्यों गौण है कोई पूछेगा तो उत्तर क्या है इसका? सूत्र क्या है अपना? आदिरंतेन। तो अंतेन इता, यहां पर जो तृतीया हुई है किस सूत्र से हुआ है? सहयुक्ते अप्रधाने।
अप्रधान में तृतीया हुई है, तो जो अंत इत वर्ण है वो अप्रधान है, आदि प्रधान है, इसलिए स्व शब्द के द्वारा आदि लिया जाता है, अंत छूट जाता है। ये प्राचीनों की व्याख्या है। नव्य लोग कहते नहीं। स्वरूप का मतलब क्या है? अ और च मिलकर के स्वरूप है, लेकिन अ अलग और च अलग, ये घटक के रूप में है। तो इसलिए जो संज्ञात्व है वो समुदाय में है और संगित्व जो है घटक एक एक में है। ते परस्पर विरोधी चीज नहीं है, इसलिए स्व शब्द की अनुवृत्ति ही निष्फलैव, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं करना चाहिए, ऐसी व्याख्या है। कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र कैसे हैं? संज्ञा सूत्र हैं। क्या करते हैं? तो आदिरंते न सहेता इस सूत्र के साथ मिलकर के अच पद का शक्ति ग्रह कराते हैं। तो अचपद शक्ति ग्राहकत्वेन ये 14 सूत्र जो है संज्ञा सूत्र हैं। इसलिए व्याकरण में 7 प्रकार के सूत्र नहीं हैं, 6 प्रकार के सूत्र हैं, ऐसा नागेश जी ने एक व्याख्या की है। लेकिन उनकी बात किसी ने माना नहीं है। ऐसा करेंगे तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तमाम सूत्र ऐसे हैं जो संज्ञा भी होंगे, विधि भी होंगे, फिर सांकर्य हो जाएगा, षड्विधत्व तो नहीं आएगा। तो वस्तुतः ये सूत्र करते क्या हैं? ये विधि सूत्र है। अब कहेंगे क्या विधान करता है? तो ये साधुत्व का विधान, ये आप सबके काम की है, जो परंपरागत नहीं भी हैं उनके काम का भी है। ये क्या है? वो कहते हैं, कभी आपने हिंदी में ढोलक शब्द देखा है ना? लिखते कैसे लिखते हैं ढोलक? ढ में ओ की मात्रा, नीचे बिंदी लगा देते हैं। गुड़िया कैसे लिखते हैं? ड़ में एक बिंदी लगा देते हैं। अब यहाँ इसकी जरूरत है। कहते हैं कि ये सब साधुत्व का विधान करता है। क्या कहता है? अत्वावच्छिन्नम साधु, अर्थात ये 14 सूत्र में जो जातियां वर्णित हैं, उन जातियों के अलावा विजातीय कोई वर्ण संस्कृत भाषा में मिलेगा तो ग्राह्य नहीं, वो असाधु है। तो जहां अत्व जाति, उत्व जाति, इस तरह की जातियां जो है, चाहे दीर्घ ह्रस्व प्लुत कोई भी हो, वो मान्य है। लेकिन ढोलक वाला जो बिंदी नीचे वाला ढ है, गुड़िया का ड है, वो जाति यहाँ पर उल्लिखित नहीं है। इसलिए वो सब क्या है? संस्कृत भाषा के लिए असाधु हैं। ऐसे वर्णों का प्रयोग संस्कृत भाषा में नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, उन्हीं का प्रयोग होता है वो जत्किंचित साधन के द्वारा वो साधु बतलाए गए हों, चाहे व्याकरण बतलाया हो या फिर कोई शिष्ट व्यक्ति बतलाया हो। इसलिए साधुत्व की परिभाषा केवल व्याकरण से नहीं है। शिष्ट व्याकरणान्यतर प्रयुक्तत्वम साधुत्वम, अर्थात शिष्ट के द्वारा प्रयुक्त हो या व्याकरण के द्वारा प्रयुक्त हो, दोनों प्रकार से साधुता हमारे यहाँ ग्राह्य है। तीसरे प्रकार से साधुता हम नहीं मानते हैं। और व्याकरण का मतलब केवल अष्टाध्यायी नहीं है। सबसे बड़ा व्याकरण कौन है? आप सभी जानते हैं। सबसे बड़ा व्याकरण क्या हमारा? महाभाष्य, क्योंकि परम प्रमाण है। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, पाणिनि की बात नहीं मानी जाएगी। कब? जब कात्यायन से विरोध होगा। और कात्यायन और पाणिनि दोनों की बात नहीं मानी जाएगी। कब? जब पतंजलि से विरोध होगा। और जहां विरोध नहीं है वहां सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? पाणिनि। तो इसलिए यहां परम प्रमाण का मतलब है महाभाष्य। जैसे अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उल्लेख पाणिनि ने नहीं किया या महेश्वर ने नहीं किया। अयोगवाह, वो संस्कृत में मान्य है। क्यों मान्य है? क्योंकि उनकी गणना किसने कर दिया? पतंजलि ने कर दिया। तो जिन चीजों को अंततः भाष्यकार पतंजलि ने ग्रहण कर लिया है, उस सबको हमें मानना है, ऐसी हमारी परंपरा है। और पाणिनि ने अपने सूत्रों में कहीं ना कहीं ऐसा संकेत छोड़ा है, जिन संकेतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि आगे आने वाली जो हमारी ऋषि परंपरा है, मेरे वचन का जिस अर्थ में तात्पर्य निर्धारित करेगी वो परंपरा, वो हमें मान्य है।
लेकिन वो बहुत लंबी परंपरा नहीं है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काशिकाकार ने कोई बात कह दिया या कौमुदीकार ने कोई बात कह दिया, यहाँ तक कि भर्तृहरि ने कह दिया, नागेश ने कह दिया, वो मेरे लिए प्रमाण नहीं है। प्रमाण के रूप में केवल 3 ही वचन होंगे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये सब प्रमाण कब हैं? जब उनके अनुसार चलेंगे। जब अष्टाध्यायी के अनुसार दीक्षित जी, नागेश जी, काशिकाकार, भर्तृहरि ये चलेंगे तभी तक प्रमाण है। उनसे विपरीत यदि कोई बात कहते हैं तो हमारे लिए प्रमाण नहीं हो सकता है। इसीलिए अंततः व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम व्याख्यान कीदृशम व्याख्यानम शिष्टकृतम व्याख्यानम। शिष्ट का व्याख्यान होना चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ भी व्याख्यान कर दें वो ग्राह्य हो जाएगा। शिष्ट मतलब क्या है? निखिल शब्द धार्मिक साधुत्व प्रकारक ज्ञानवान, अर्थात दुनिया के जितने भी शब्द हैं, कितने शब्द हैं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे तो शब्दकोश में गिन देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भाष्यकार कहते हैं ये तो अनंत है। इंद्रश्चाध्येता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता नान्तम जगाम। लेकिन ऐसे निखिल शब्दों के साधुत्व को, निखिल शब्दों का मतलब ये नहीं है कि सर्वे शब्दा साधवः इति सामान्य ज्ञानम आदाय कश्चन शिष्टः भवितुम ना रहती। शब्द विशेष धार्मिक साधुत्व प्रकार ज्ञान होना चाहिए। अर्थात एक एक राम, श्याम, घट, पट, मठ, एक एक जो विशेष शब्द हैं, इन सकल शब्दों का जिसको परिज्ञान होगा वो शिष्ट होगा। वो शिष्ट की तो परमात्मा हो सकता है, या हमारी परंपरा में पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है। इसलिए हम लोगों ने व्याख्याकारों का विवाद खत्म कर दिया। व्याख्याकार तभी तक प्रमाण है जब तक इनके अनुसार चलेंगे। थोड़ा भी विपरीत होंगे वो प्रमाण नहीं हो सकते। और हमारे यहाँ वचन सबसे ज़्यादा प्रमाण है। नैयायिक के यहाँ जाइए तो सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? अनुमान। लेकिन हमारे यहाँ अनुमान नहीं, शब्द प्रमाण का वयम यत् शब्द आह तदेव अस्माकं प्रमाणम। यदि कोई आपके अनुभव से विपरीत भी बात लगती है संसार में, और शब्द कह रहा है, वेद कह रहा है, श्रुति कह रही है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो हमको वही मान्य है। वाक्यपदी को पढ़िए, कम से कम 15 कारिकाओं में सिद्ध किया है कि अनुभव और तर्क व्यक्ति भेद से, काल भेद से, देश भेद से बदल सकता है, लेकिन ये वेद और श्रुति बदलने वाला नहीं है। आगम को परम प्रमाण माना, आगम मतलब शब्द प्रमाण को। तो इसीलिए हम लोग ऋषि वचनों को सबसे ज़्यादा प्रमाण के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि ये जो अष्टाध्यायी का आधारभूत जो सूत्र है, ये 14 सूत्र, ये 14 सूत्र भी जो है विधि के अंदर आता है। इसलिए पूरे व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र हैं। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि अनुबंध को केवल शिव ने लगाया, या जो भी लगाया हो, नंदिकेश्वर का तो कहना शिव ने लगाया है। उसके 2 कारण हैं। एक तो क्रियापद लानी थी, तो ये सब क्रियापद हैं अनुबंध, और बाकी श्रुति वाक्य के अन्य पद हैं, और इनके लिए पाणिनि के लिए वो सब अनुबंध हैं, और बाकी सब अनादि श्रुति हैं। जैसे अपौरुषे मानते हैं हम, इसलिए भाष्यकार कहते भी हैं कि जो इसका पारायण करेगा सभी वेदों के पारायण का फल मिलेगा, और उसके माता पिता स्वर्ग और लोक में पूजित होंगे। इस तरह से अर्थवाद वचनों से इसका बहुत ही इसकी प्रशंसा की है। और काशी की ये परंपरा रही है, आज से 20-30 साल पहले बड़े बड़े पंडित लोग इन 14 सूत्रों के द्वारा बाबा शिव का अभिषेक किया करते थे, और आज भी कई लोग करते हैं। तो ये 14 सूत्र की महिमा व्याकरण में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से अष्टाध्यायी का विज्ञान है। साथ में एक चीज़ और आगे जब जाएंगे आप देखेंगे, जैसा हमने कहा त्रिमुनि व्याकरणम आता है हर जगह। त्रिमुनि का मतलब है कि अष्टाध्यायी अपनी जगह है, उस अष्टाध्यायी में भी कमी को देखा गया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात ये रही है हमारे यहाँ, कोई भी धर्म हो, कोई भी शास्त्र हो, स्वतंत्र होकर के हमेशा लोगों ने उसको देखा है, विचारा है, अपनी बात कही है। ऐसा नहीं कि कोई एक ग्रंथ आ गया,
चाहे हमारा वेद ही क्यों ना हो। आप देखिए वेद के ऊपर भी कितना लोगों ने कहा है, तमाम विपरीत भी बातें कही गई है। कोई उसको ऐसा नहीं कहा कि इसको मार दो, काट दो, पीट दो। कोई कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई है। वहीं चार्वाक कहता है वेदत्रयस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा। आप देखिए खूब गाली दिया, जितना देना दिया, लेकिन किसी ने उसको हटाया नहीं, उसको भी ला करके रख दिया, कहा इसको भी पढ़ो। तो ये चीज़ दुनिया के लिए भर्तृहरि तो यहाँ तक कहते हैं तस्य अर्थवाद रूपाणी निश्चित्य स्व विकल्पजा एकत्वीनाम द्वैतीनाम प्रवादा बहुधा मता। तो जितने मत मतांतर हैं ये सब कहीं ना कहीं इसका मूल है। और सबका मूल चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, वेदों से अपने अपने संस्कार के अनुसार लोगों ने निकाला है, कहा है। इसलिए झगड़ा विवाद तो करना ही नहीं है, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। आजकल तो है कि थोड़ा कुछ बोल दो तो लोग जो है मारने काटने पर दौड़ जाते हैं। पूरा केवल एक व्यक्ति छोड़ो पूरा विश्व ही लग जाता है, कुछ नहीं लगता है। लेकिन अपने यहाँ की आप परंपरा देखिए कि पाणिनि इतनी बड़ी रचना करते हैं, इतना बड़ा वैज्ञानिक, और उसको कात्यायन कहते हैं कि नहीं यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन भाषा कितनी मर्यादित है कि ऐसा कहते तो अच्छा रहता। लेकिन उसमें आप मान के चलिए कि भाष्यकार के आते आते उसमें 90% जो आलोचना थी वो आलोचना ही रह गई, तथ्य नहीं रहा। क्योंकि वार्तिक का उन्होंने खंडन कर दिया, कहा सूत्र में ही ये सब कुछ है जो आप चाहते हो। फिर भाष्यकार आए, भाष्यकार के बाद हमारी साहस नहीं होती है, हमने कह दिया कि अंतिम प्रमाण है, इसके बाद नहीं जाना है। लेकिन भाष्यकार कहीं ऐसा नहीं कहते हैं। भाष्यकार एक बात कहते हैं, मैं तो कहता हूँ आगे भी इसको होना चाहिए। लिखते हैं आचार्याणाम अत्यंतम संदिग्धम विभाषा अनुवर्तते नवा। ये द्वितीय हानि की कहीं की बात है। वो जहाँ पर एक सूत्र है ना, हलो यमाम यमी लोपह, या झरो झरी सवरने की बात है, इन्हीं दोनों की बात है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो लिखते हैं कि आचार्यों को अत्यंत संदिग्ध है कि यहाँ विभाषा की अनुवृत्ति होती है या नहीं होती है। अब लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या की है कि नहीं होती है, और अंत में यही माना गया है, सब दोनों जगह वाह है। लेकिन अब यदि ये अंतिम प्रमाण होता तो भाष्यकार एक कह के नहीं जाते। हमको लगता है वो कहना चाहते हैं कि आप विचार करिए, आगे देखिए। लेकिन हमने क्या कर दिया, वहीं बंद कर दिया अब उसको कि भाई जो भाष्यकार ने कह दिया वही मानना है। लेकिन समय तो दिन रात बदल रहा है, कहने की बात नहीं है। तमाम आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनके नए नामकरण होना है, उनका प्रयोग हम भी करते हैं, पंडित भी करते। देखिए दिन भर कंप्यूटर आ रहा है, फिर और वर्जन आ रहा है, 7 से 10, 10 से 12, क्या क्या आते जा रहा है। तो इस संस्कृत में भी तो इसके नाम रहेंगे कि नहीं। और कई संस्थाएं इसके लिए प्रयास करती हैं, सरकारी संस्थाएं भी हैं। हाँ, पाणिनि की जो व्याकरण है ना, ऐसा वो बना है कि चाहे जितना भी आविष्कार कर लीजिए शब्द वहाँ से निकल आएंगे। उणादि जो है कुछ धातु प्रत्यय लेके बन जाएंगे। लेकिन ये तो परिवर्तन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा, ये आगे जाना चाहिए। तो इस तरह से जो कहने का मतलब है कि आज के समय में जो ग्राह्य है वो इस तरह से जो त्रिमुनि व्याकरण है, पाणिनि का व्याकरण है, वही व्याकरण भाषा के लिए ग्राह्य। कुछ लोग तो कथा भी करते हैं। एक कथा भी आती है, आपने भी सुना होगा, कि वो कहते हैं कि भाई विश्वामित्र को इच्छा हुई अपने नाम की व्युत्पत्ति और संधि जानने की। तो जहाँ भी गए वैयाकरणों से पूछे क्या होगा, तो कहा भाई सीधा सीधा विश्व का जो अमित्र है वो विश्वामित्र है। तो कहे कि ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, वो सीधा दिख रहा था। तो उन्होंने श्राप दिया कि भाई तुम्हारा व्याकरण जो है नहीं, बेकार है, नहीं चलेगा। पाणिनि क्या गए तो उन्होंने सामान्यतः तो भाष्यकार कहते हैं नैकम उदाहरणम योगारंभम प्रयोजयति। आप ये ऐसा व्याकरण दुनिया में कहीं नहीं है। कभी भी एक एक वाक्य के लिए, एक शब्द के लिए सूत्र नहीं बनाते हैं पाणिनि सामान्य दशा में, लेकिन विशेष परिस्थिति में उन्होंने बनाया है। तो गए कि आइए महाराज क्या आपका नाम है, बिना पूछे आपके नाम के लिए देखिए सूत्र बनाया हमारे यहाँ, केवल आपके लिए बनाया हमने। मित्रे चरसौ। तो प्रसन्न हो गए, कहे कि ये व्याकरण जो है कलिकाल में यही फलित होगा। तो ये तो कथा की बात है, तो उनका आशीर्वाद है। लेकिन सच्चाई ये है कि महाभाष्य
या फिर अष्टाध्यायी या कात्यायन का वार्तिक। इसलिए पूज्य नहीं है कि किसी का केवल आशीर्वाद है, इसलिए पूज्य है कि इतना वैज्ञानिक कोई भाषा शास्त्र हो ही नहीं सकता है। और पतंजलि का भाष्य तो सभी दर्शनों का आकर है, कितने ज्ञान विज्ञान का आकर है। यहाँ तक कि धर्मशास्त्र की बातें हों या लोक व्यवहार की, कितने बढ़िया कथा के माध्यम से पढ़ाते रहते हैं और हर चीज़ पढ़ाते हैं कि आप आज का अध्यापक क्या पढ़ाएगा, जैसा उन्होंने पढ़ाया है। तो इसलिए यह जो व्याकरण शास्त्र है सबके लिए ग्राह्य है, मान्य है। अब अष्टाध्यायी में कुछ चीज़ें और भी हैं जो जान लेना चाहिए आपको, प्रायः जो हमारे पारंपरिक लोग जानते हैं। एक इसमें दो परिभाषाएं हैं, एक तो विप्रतिषेधे परम कार्यम और एक है पूर्वत्रा सिद्धम। इन दो सूत्रों को लेकर के अष्टाध्यायी दो भागों में विभक्त है। कैसे विभक्त है? प्रथम अध्याय से लेकर के और 8वें अध्याय तक हम जाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। तो 8वें अध्याय में भी कितने पाद होंगे? 4 पाद हैं। पाद का मतलब होता है पूर्ण एक को 4 भाग में जब बांटेंगे 4 खंडों में तो एक एक खंड पाद कहलाता है संस्कृत भाषा में। तो प्रारंभिक जो एक पाद है वो 7 अध्याय के साथ आप मिला दीजिए, मतलब इधर करके छोड़ दीजिए। अब 8वें अध्याय का अवशिष्ट जो 3 पाद हैं उन 3 पादों में भी जो पहला पाद है उसका पहला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। ये क्लियर हो गया आपको? मतलब 7 अध्याय इधर छोड़िए और 8वें अध्याय का जो पहला पाद है वो भी 7 अध्याय में मिला दीजिए तो 7.25 अध्याय हो गया, जिसको हम सपाद सप्ताध्यायी इस शब्द से संस्कृत भाषा में उसको बोलते हैं। ठीक है। और 8वें अध्याय का बचा हुआ जो 3 पाद हैं उन 3 पादों में भी जो पहला सबसे पहले आता है उसका पहला सूत्र है पूर्वत्रा सिद्धम। तो इसी सूत्र को एक सीमा रेखा बनाई गई और सीमा रेखा बना करके उधर 3 पाद और इधर 7.25 अध्याय, तो इनमें इनको बांटा गया। ये व्यवहार की दृष्टि से हमको अपने शास्त्रीय कार्यों के लिए बांटा गया है। अब इसमें बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत कहने की जरूरत नहीं है, आपके लिए संज्ञान के लिए बतलाना है। उसमें होता क्या है, ये लोक में भी होता है। 2 व्यक्ति जब लड़ते हैं तो कौन किसको रोकता है संसार में? अब तो पुलिस सिपाही ये सब भी हो गई है, कोई बात नहीं है, वो तो बाद में आएगी। बिना पुलिस सिपाही यदि ना आए तो कौन किसको रोकेगा? बलियसा दुर्बलो बाध्यते, यही है ना। बलवान जो होता है वो दुर्बल को बांध लेता है। तो शास्त्रों में बलाबल कैसे होगा भाई? वो तो निर्जीव है, वो सूत्र भी है, आगे सूत्र भी है। तो बलाबल जो होता है उसमें वचन के द्वारा आता है, युक्ति के द्वारा आता है। 2 ही उपाय हैं बल दिखलाने का, किसी शास्त्र में, किसी सूत्र में, किसी वचन में। यदि बलवान, बलवत्व और दौर्बल्य यदि दिखाना है तो वचन के माध्यम से, युक्ति के माध्यम से दिखलाया जा सकता है। मीमांसा में अक्सर आपको जो मिलेगा बलवत्व, उसमें युक्ति प्रदर्शन होता है। व्याकरण में हम क्या करते हैं, ये अपना शास्त्र के द्वारा बलवत्व दिखलाते हैं। तो सामान्य बात है, उन्होंने ये कहा है कि जो 7.25 अध्याय के सूत्र हैं वो बलवान हैं, उनके दृष्टि में जो त्रिपादी है वो असिद्ध होगी। एक प्रक्रिया ये है। अब एक परिभाषा दूसरी है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो ये जो है ये क्या करती है, ये त्रिपादी में प्रवेश नहीं करती है। विप्रतिषेधे परम कार्यम जो है ये त्रिपादी में प्रवेश नहीं। इसका कारण ये है कि जब कोई बलवान व्यक्ति दुर्बल को देखेगा तब न मारेगा। अंधेरे में कोई बैठा हो, दिख ही नहीं रहा है, तो उसको कैसे मारेंगे आप? तो यह जो त्रिपादी सूत्र हैं
ये 7.25 अध्याय के दृष्टि में है ही नहीं, उनको देखता ही नहीं है। इसलिए पूर्व पर के दृष्टि से बलाबल विचार त्रिपादी में नहीं करना है, वो केवल सपाद सप्ताध्यायी में होता है। तब भी प्रतिषेधे परम कार्यम ये सपाद सप्ताध्यायी में लगता है, और बाकी जो पूर्वत्रा सिद्धम है ये कहाँ लगता है? केवल सपाद सप्ताध्यायी के दृष्टि में त्रिपादी में, और त्रिपादी में भी पूर्व के दृष्टि पर में, क्योंकि ये अधिकार सूत्र है, ये विधि सूत्र नहीं है। अधिकार और विधि का मतलब समझते हैं? विधि जो होता है, जैसे पूर्वत्रा सिद्धम, ये यदि विधि है, एक बार केवल कहेगा कि पूर्व की दृष्टि में पर असिद्ध होता है, तो सपाद सप्ताध्यायी के दृष्टि में त्रिपादी तो असिद्ध होगा, लेकिन अब त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर असिद्ध नहीं होगा, इसलिए इसको स्वतंत्र नहीं किया। ये अधिकार है। होढ़ा में जाएगा, वो कहेगा पदांते झलीच हस्य ढ भवति त्वंच पूर्वम प्रति असिद्धम, ऐसा कहता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो जब बढ़ता चला जाएगा तो जितने पूर्व होंगे उसके दृष्टि में पर असिद्ध होते चले जाएंगे। तो इस तरह से जाने रहिएगा, पूर्वत्रा सिद्धम इसका क्षेत्र जो होता है वो त्रिपादी है। बी प्रतिषेधे परम कार्यम का क्षेत्र जो है ये आपका सपाद सप्ताध्यायी है। अब इस तरह से एक क्रम जो है अष्टाध्यायी का है, व्याकरण का है। अब थोड़ी सी चर्चा इस पर हम आप करेंगे, जैसा हम शुरू किए थे बीच में किसी एक आंशिक रूप से, उसमें थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे व्याकरण में क्या क्या रूप हैं। तो पाणिनि व्याकरण को 3 रूपों में हम लोग देखते हैं, आप सभी जानते होंगे जो भी पढ़ते हैं। एक तो प्रक्रिया रूप है उसका, दूसरा उसका पक्ष है दर्शन, और एक तीसरा पक्ष है परिष्कार। ऐसा कहने वालों का कहना है, लेकिन विचार पूर्वक यदि देखा जाए तो परिष्कार जो पक्ष होता है वो कोई अतिरिक्त पक्ष नहीं है। परिष्कार जो है वो प्रक्रिया और दर्शन दोनों का सहायक मात्र है। तो हम एक कह सकते हैं कि व्याकरण के 2 ही रूप हैं, एक प्रक्रिया रूप और एक दर्शन रूप। सामान्यतः जब हम दर्शन पढ़ते हैं तो होता है कि दर्शन का मतलब ये है कि 6 आस्तिक दर्शन और 6 नास्तिक दर्शन, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे भारत में बहुत सारे दर्शन हैं, बहुत सारे आस्तिक दर्शन भी हैं और भी नास्तिक दर्शन भी हैं। उन्हीं आस्तिक दर्शनों में से एक व्याकरण दर्शन भी है। आस्तिक का मतलब क्या होता है, इसकी 2 परिभाषाएं लोग सामान्यतः करते हैं। एक तो ईश्वरवादी जो दर्शन है वो आस्तिक दर्शन है, लेकिन ऐसा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन वो नास्तिक दर्शन नहीं है। इसलिए आस्तिक की परिभाषा ये है कि जो वेद को प्रमाण रूप में माने वो आस्तिक दर्शन है। तो सांख्य भी वेद को प्रमाण रूप में, शब्द प्रमाण के रूप में मानता है, इसलिए वह भी आस्तिक दर्शन है। और व्याकरण दर्शन तो पूर्णतः आस्तिक दर्शन है, क्योंकि ये तो पूरा पूरा वेद को मान के ही चलता है, वेद का अंग ही है। तो ये जो व्याकरण है सामान्यतः जो अन्य भाषाओं का व्याकरण है उस तरह का व्याकरण नहीं है। इस व्याकरण को पढ़ने से, साधना करने से, जैसे अन्य दर्शनों के माध्यम से स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति होती है, उसी तरह से इसकी भी प्राप्ति होती है। क्यों होती है? उसका कारण ये है कि मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या है? आत्मस्वरूप का परिज्ञान या यथार्थ ज्ञान। केवल आत्मस्वरूप का परिज्ञान कहना ठीक नहीं है, नहीं तो नैयायिक या अन्य दार्शनिक नाराज हो जाएंगे जो द्वैती हैं। तो उनका मतलब ये है कि यथार्थ ज्ञान, जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में उसका ज्ञान व्यक्ति को हो जाए तो वही मोक्ष है। तो हमारे यहाँ वस्तु एक ही है, शब्द तत्व। जैसे वेदांती लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व, हम लोग क्या कहते हैं? शब्द तत्व। वो लोग ब्रह्म का साक्षात्कार होने से मुक्ति मानते हैं, क्योंकि वही वस्तुता है। और हमारे यहाँ ब्रह्म क्या चीज़ है? शब्द है। अनादि निधनम ब्रह्म
शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जतः। तो अब ये जरूर है कि दोनों की प्रक्रियाएं दार्शनिक प्रक्रियाओं में अंतर है, लेकिन बहुत हद तक साम्य है। वो ब्रह्माद्वैत मानते हैं, हम शब्दाद्वैत मानते हैं। उनके यहाँ माया का स्वरूप कुछ भिन्न है, हमारे यहाँ काल शक्ति का स्वरूप भिन्न है। ये जरूर मैं कहूँगा व्याकरण एक दर्शन है, और इस दर्शन की पुष्टि तपरस्तत्कालस्य सूत्र का जो भाष्य है उसको पढ़ेंगे। मित्रदेव जी हैं, अन्य लोग भी हैं, वहाँ खूब विवेचन किया है शब्द तत्व का और स्फोट का विवेचन है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि अन्य दर्शनों में जिस तरह से प्रमाण प्रमेय का व्यवस्थित चिंतन है, विचार है, उस तरह से वाक्यपदी इत्यादि ग्रंथों में उस क्रम से नहीं। जैसे कोई पूछे कितने प्रमाण है, तो झटीती वहाँ देख करके नहीं कहा जा सकता है। ये जरूर है कि अभी नए नए ग्रंथ, एक राम प्रसाद त्रिपाठी हुए थे, आप जानते होंगे, उन्होंने एक लिखा है व्याकरण शास्त्रीय प्रमाण समीक्षा करके, उन्होंने बहुत बड़ी ग्रंथ लिखी है और लिखा भी अच्छा है। लेकिन जैसा तर्क संग्रह है, अर्थ संग्रह है, प्रकरण ग्रंथ है, वैसा व्याकरण दर्शन में भी होना बहुत जरूरी है। कितने पदार्थ है, कितने गुण है, क्या ईश्वर है, क्या नहीं है, जीव है, इस चीज़ का व्याकरण में कहीं ना कहीं हमको कमी लगती है। वाक्यपदी है जरूर, लेकिन वो क्या है, कहीं सबसे बड़ी वाक्यपदी बात है, केवल व्याकरण की बात नहीं है। वहाँ दुनिया के जितने मतांतर हैं सबको ला करके वहीं पर रख दिया है। इसलिए वो वाक्यपदी एक ऐसा ग्रंथ है कि उसका उदाहरण जो है केवल व्याकरण ही नहीं, सभी दार्शनिकों ने अपने अपने ग्रंथों में उसका उदाहरण दिया है। बहुत मान्य ग्रंथ है, लेकिन एक रूप होना चाहिए ना किसी भी विषय का प्रतिपादन जो है। जैसे तर्क संग्रह आप देखेंगे बिल्कुल क्रम से किया है, उस तरह से एक व्याकरण में भी होना चाहिए। बाकी जो प्रक्रिया ग्रंथ है, उस प्रक्रिया ग्रंथ में प्रक्रिया का मतलब होता है शब्द कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनता है, यहाँ पुरुष व्यवस्था कैसे होगी, वचन व्यवस्था कैसे होगी, इन सब चीज़ों के लिए पाणिनि के सूत्र जो बने हैं ये प्रक्रिया पक्ष है। और उसमें जो परिष्कार है वो दोनों के लिए हैं, प्रक्रिया के लिए भी परिष्कार हैं और दर्शन के लिए भी परिष्कार हैं। अब संक्षेप में हम थोड़ा आपको बता देते हैं, कालिदास ने कहा भी है। तो इसलिए जो है ज्ञान और संप्रेषण दोनों कैसे आपके अंदर विकसित हो, अधिक से अधिक विकसित हो, और हर तरह के छात्र को हम पढ़ा सकें, ये एक अध्यापक की विशेषता होती है। और नहीं तो बाकी तो ठीक है, चल ही रहा है। शेषम कोपेन पुरेत एक सूत्र है। एक काशी में एक आचार्य जी थे, वो बताते थे, और बच्चों में गुण होता है। आप अपने आप को लाख विद्वान समझिए, या एक अध्यापक ऐसा भी है जो योग्य नहीं भी होता है, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन छात्र भले ही मूर्ख होगा, लेकिन अध्यापक का आकलन बहुत अच्छे तरीके से करता है। वो सब घर जाके सबका एक नाम रखते हैं, हर अध्यापक का छात्र नाम रखेंगे, उसके विषय में बताएंगे, उसका अभिनय करेंगे, ये होता रहता है। तो अध्यापक वही है जो ठीक से समझे, पढ़ाए। तो एक गुरु जी थे हम लोगों के, तो क्या करते थे पढ़ाते पढ़ाते कि एक पंक्ति को उन्होंने बोला, कह समझ में आ गया, वो कहा नहीं समझ में आया। 3 बार कहते थे, फिर गुस्सा जाते थे, तो छात्र कहते थे कि समझ में आ गया गुरुजी, हो गया, समझे या ना समझे जो है। तो अध्यापक ऐसा नहीं होना है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि अध्यापक तो ऐसा होना चाहिए कि छात्र उसका आदर करे, लेकिन निर्भय होकर आदर करे, क्योंकि एक गुरु से बड़ा मित्र उसका दुनिया में कोई नहीं होता है। तो गुरु तो है आचार व्यवहार वाणी सभी से जो है वो छात्र को प्रभावित करता है, उसके जीवन के कंटक को दूर करता है। हमारे यहाँ छात्र की परिभाषा भी भाष्यकार ने ऐसा ही किया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। वो छात्र मतलब वैसा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि छात्र वो है जिसके पास छाता हो। छाता का मतलब क्या होता है? गुरु। छाते का काम होता है कि गर्मी धूप संसारिक आतपों से बचाता है ना हमें छाता। वैसे ही जो विषय वासना है, राग द्वेष इत्यादि अज्ञान, उनसे बचाने का कार्य गुरु करता है, इसलिए गुरु भी छाता है। तो छत्रम गुरु रूपम यस्य पार्श्वे,
गुरु रूपी छाता जिसके पास है वो छात्र होता है। ये भाष्यकार कह रहे हैं छात्र शब्द की व्युत्पत्ति में। लेकिन ये प्रसन्न होने की बात नहीं, आगे भी कुछ कहते हैं। ये तो गुरु बचाने का काम कर, लिखते हैं आगे, किम जीर्णम शीर्णम छत्रम अस्मान रक्षति, रक्षितम एवं छत्रम अस्मान रक्षति। छाते को कहीं पटक देंगे, टूट जाएगा तो आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो गुरु शुश्रूषया विद्या, तो वैसे ही छात्र रूपी गुरु की क्या करनी है आपको, सेवा शुश्रूषा जब करेंगे तो आपकी रक्षा करेगा। तो दोनों का एक बड़ा ही पवित्र संबंध है। और हमारे यहाँ तो कहा गया धर्मशास्त्रों में, वंशो द्वेधा विद्या जन्मनाच। वंश दो प्रकार की है, एक विद्या वंश, एक जन्म वंश। जो आपका पुत्र है वो जन्म वंश है, जिसको आप पढ़ाते हैं वो विद्या वंश है। दोनों के बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये धीरे 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 पैसा में, बाकी चीज़ों में, व्यवसाय में तब्दील हो गया है। ये दुख की बात है। तो हम लोगों को ऐसा बनना है कि हम आचार्य बने और साथ में हमारे जो पढ़ने वाले वो छात्र बने, शिष्य बने। ये प्रयास हम लोगों को करते रहना है। और नहीं तो क्या होता है, कई तो छात्र ऐसे भी आते हैं हंसने के लिए कह देने। एक गुरु जी थे और एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति था, तो उसके बच्चे दो थे, वो पढ़ना नहीं चाहते थे, बहुत प्रयास किया। तो गुरु जी ने कहा आप घबराओ नहीं, मैं पढ़ा दूंगा दोनों को। आए पगड़ा उगड़ा लगा के। तो उनसे कहे वो पढ़वे न करे। तो गए, कहे क्या खाते हो तुम लोग, बहुत अच्छा, क्या लगता है? तो कहे हम लोग आम बहुत खाते हैं। तो गुरु जी गए बाज़ार से आम खरीद लाए, 8-10 आम एकदम बढ़िया लाए और बुलाए छोटे वाले को, बड़ा वाला था। कहा देखो ये आम रखा है, कितना है ये देखो, 4 आम है, तुम खा लो, 4 वो खा ले। उन्होंने कहा, तो छोटा वाला खाने जा रहा था, तो बड़े वाले ने कहा खाना मत, खिला नहीं रहे, पढ़ा रहा है हम लोगों को, 4 आम हमको, 4 आम तुमको। तो कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है। वो कहा कि भैया तुम खाना मत, वो आम नहीं खिला रहा, हम लोगों को पढ़ा रहा है। कह रहा 4 आम तुम खा लो, 4 आम वो खा लेगा। तो ऐसा भी। और ये यथार्थ घटना मेरे गुरुजी बताते थे कि एक पंडित के बहुत बड़े बेटे थे, उनको न्याय पढ़ना था। पंडित जी कहे हमसे पढ़ता नहीं है। और इतने बड़े पंडित थे कि कोई भी तैयार हो जाता तो मैं, पूरी काशी हार गई, न्याय नहीं पढ़ा पाई। तो एक झा जी को बुलाया गया मिथिला से कि आइए और इसको पढ़ा दीजिए। वो चले, कहे कि मैं पढ़ा के छोड़ूंगा उसको। 1 महीना पढ़ाए, डेली कहते थे कि हम तो है न्याय आवा के छोड़ेंगे, आवा के छोड़ेंगे मतलब सिखा के छोड़ेंगे। 1 महीने बाद वो कहा कि ऐसा गुरुजी हम आवावे देव तब न हुआ आवावे। तो वो हाथ जोड़े, कहे महाराज मेरे बस की बात नहीं है। तो माने हम आने देंगे, सीखेंगे तब न आप सिखाएंगे। जब हम सीखेंगे नहीं, क्या सिखाएंगे? तो अब ऐसे भी विद्यार्थी मिलते हैं, लेकिन हम लोगों का काम है कि कैसे उनको सिखाया जाए। बहुत ऐसे, काशी में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ की घटना एक से एक है। एक हरिहर कृपालु जी का नाम आप सुने होंगे, जो करपात्री जी से शास्त्रार्थ किए बहुत बड़े पंडित थे। वो एक गाय रखते थे हमेशा। उनके यहाँ कम से कम 30-40 विद्यार्थी पढ़ते थे। जो पढ़ता था उससे पूछते नहीं थे कि तुम पढ़ लो, उसको डांटते रहते थे। एक रखे थे एकदम जो है, वो दिन भर गाय खिलाता था। तो दिन भर गाय खिलाए तो लड़कों ने एक दिन कहा, उसको बुलाते थे कि भैया थोड़ा पढ़ लो, पढ़ लो। क्या नहीं, आपको केवल यही दिखता है, गाय कौन खिलाएगा? उनको डांट के वो चला जाता था। तो लड़के एक दिन गुस्सा के कहे आप हम लोगों से तो पूछते नहीं हैं, अरे पागल से पूछते रहते हैं। तो कहे मेरी गाय तुम खिलाओगे? तो वहाँ गुरुजी बैठे थे, वो देखो गाय खिलाता है। तो खैर ये सब चीज़ें, ऐसे ऐसे छात्र आते हैं। लेकिन काशी की एक बात रही, वो बात काशी की नहीं पूरे भारत की रही है। संस्कृत की धारा में ये अब थोड़ा बदलाव आ रहा है, नहीं तो जितनी पवित्रता रही, कितने गरीब बच्चे आए, उनको भोजन से लेके आवास तक महात्माओं ने दिया, और अध्यापन वहाँ रहने वाले गुरुओं ने कराया, और उनका जीवन बदला। तो ये जो गुरुकुल सिस्टम है, जो हमारी पद्धति रही, वो बड़ी बढ़िया रही। और कहीं ना कहीं देखिए जो बदलता जा रहा है ना, ठीक है बदलाव, बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। तो आप ऐसा अध्यापक बनिए जो न सीखना चाहे उसको भी सिखा दीजिए। अब कैसे सिखाना है
ये हमारा आपका दायित्व है, शायद इसीलिए ये सब पाठ्यक्रम चलते रहते हैं। बार बार आपका जो है अन्वेषण किया जाता है, आपके अंदर देखा जाता है, और ये अवसर मिला हम लोगों को। देखिए कितना अच्छा वातावरण है, और ये भूमि पतंजलि विश्वविद्यालय और ऐसे महनीय लोगों का सानिध्य हम लोगों को भी इसी बहाने मिलता रहता है। तो चलिए, अभी हम लोग व्याकरण की चर्चा कर रहे थे, व्याकरण की परंपराएं, व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण की क्या आवश्यकता है। हम तो सोच के कुछ और चले थे कि आपको 4-5 दिन में व्याकरण सामान्य पढ़ा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग उस दिशा में ही कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। आज जैसा बहन जी कह रही थी, संस्कृत भाषा के विषय में हम सब कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, इस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करते हैं। ऐसे तो हम लोग मूलतः वैयाकरण हैं, शब्दज्ञ हैं, और वो भी परंपरा में पढ़े हुए हैं, लेकिन संस्कृत सामान्य का परिचय हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर भारतीय को होना चाहिए। और हम तो यहाँ कहेंगे कि पूरे विश्व को इसका परिचय होना चाहिए, क्योंकि ये केवल भारत की भाषा नहीं है और केवल भारतीय भाषाओं की जननी नहीं है, अपितु संपूर्ण की जितनी भी भाषाएं हैं परोक्ष अपरोक्ष रूप से सबकी जननी है। यद्यपि भाषा वैज्ञानिक लोग ये मानने को तैयार नहीं है, एक ग्रुप मानते हैं भाषाओं का अलग अलग, वो ये मानते हैं कि भारतीय भाषाओं की जननी है, लेकिन यह भी ज़्यादातर मान्यता है कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसका मूल कहीं ना कहीं संस्कृत है। और संस्कृत हमको क्यों जानना है, एक बहुत छोटी सी पंक्ति है, आप सभी जानते होंगे, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, जो पहचान है, वो यहाँ की महनीय संस्कृति, और जिस भाषा में वो संस्कृति निहित है वो भाषा संस्कृत भाषा है। क्योंकि बाकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो 2-4 देश को छोड़ दिया जाए तो कोई भी देश इस समय आपसे पीछे नहीं है। संपदा हो, आधुनिक संसाधन हो, आधुनिक यंत्र हो, अन्य देशों में पर्याप्त है, लेकिन कमी किस चीज़ की है? वो कमी है शील, चरित्र, स्वभाव, सद्व्यवहार। ये जो भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति जिसको कहते हैं, मनु ने भी जो एक बात लिखी है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। तो ये निर्मूल नहीं है। आज संपूर्ण विश्व में सब कुछ है, लेकिन चरित्रशील का अभाव है, संस्कृति का अभाव है। संस्कृति का मतलब है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी संस्कृति है। आप जाइए, हर जगह पर्यावरण दूषित हो रहा है, पृथ्वी दूषित हो रही है, जल दूषित हो रहा है, और ये दूषण में कहीं ना कहीं आधुनिक ज्ञान विज्ञान भी कारण है। इससे हम सभी सुपरिचित हैं। ऐसी दशा में जो भारत की संस्कृति है, जिस संस्कृति की संवाहिका संस्कृत भाषा है, वेद है, हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, हमारी स्मृतियां हैं, और भी सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का मूल संस्कृत भाषा है। और इस संस्कृत भाषा को हम संस्कृत भाषा कहें, देववाणी कहें, देवताओं की भाषा कहें, शास्त्रों की भाषा कहें, वेदों की भाषा कहें, तरह तरह नामों से इसको हम जानते हैं। और भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, भले वो वेदों के प्रति आस्था रखता हो या न रखता हो, लेकिन संस्कृत के प्रति गर्व हर व्यक्ति को है। सभी ये मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के पास नहीं है। तो ये संस्कृत भाषा एक तरह से हम अनादि भाषा मानते हैं। अब उसमें भी एक विवाद होता है कि प्राकृत पहले रही कि संस्कृत पहले रही। व्याख्या करने वाले तो ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा का जो इतना अच्छा स्वरूप है वो एक दिन में नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से इसका विकृत स्वरूप कुछ ना कुछ रहा होगा, तभी तो इसको संस्कृत किया गया। तो प्राकृत भाषा पहले रही होगी, बाद में संस्कृत भाषा रही होगी।
लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं और ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि एक सूत्र है पाणिनि का, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। तो संस्कृत का मतलब संस्कार नहीं किया गया। जो अलंकृत भाषा है वह संस्कृत भाषा है। किसके द्वारा अलंकृत है? तो नियमों से जो अलंकृत है, व्याकरणादि के जो नियम है, उस नियम से जो अलंकृत भाषा है वो भाषा संस्कृत भाषा है। और कहीं ना कहीं ज़्यादा मत यही है कि संस्कृत से प्राकृत भाषा का प्रादुर्भाव हुआ है। यहाँ तक भी लोग मानते हैं कि देखिए, बोलचाल की भाषा पाली प्राकृत ये भाषाएँ रही हैं, कभी संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा रही नहीं। ऐसा भी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में हनुमान ने स्वयं किष्किंधा कांड में कहा है कि यदि मैं संस्कृत बोलूँगा तो माता हमको रावण समझ करके हमसे भयभीत हो जाएंगी। क्या वहाँ पर आया है, यदि वाचम प्रदास्यामि सीता भीता भविष्यति, ऐसा करके आया है। तो इस तरह से ये देखा जाए तो सीता भीता भविष्यति ऐसा आया वहाँ पर। तो इसलिए संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा नहीं रही, ये बात नहीं है। संस्कृत भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा रही है और इसके प्रमाण जगह जगह मिलते रहें। और यह भाषा शब्द की दृष्टि से देखिए, शब्द भंडार की दृष्टि से देखिए, व्याकरण की दृष्टि से देखिए, साहित्य की दृष्टि से देखिए, ये सभी दृष्टि से परिपूर्ण भाषा है। अब ये जरूर मैं मानता हूँ, संस्कृत भाषा में सब कुछ है। वेदों में आप जाएंगे तो हर तरह के विज्ञान हैं। वेदों में व्याकरण भी हमारा वेद से ही आया है। और व्याकरण जिसकी बात हम करते हैं उसको ग्रामर के रूप में मत समझिएगा। ये व्याकरण एक विलक्षण व्याकरण है, ये अनादि है। ये व्याकृति का जो साधन है वो प्रकृति के अंदर भी चलता रहता है। इसीलिए हम लोग व्याकरण की परंपरा को अनादि परंपरा मानते हैं। तो वेदों में आप देखिए, वो वनस्पति विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, गणित है, आयुर्वेद है, सब कुछ उसमें है। और यहाँ तक कि देखिए, जितने भी हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं बड़े प्रामाणिक ग्रंथ हैं। और आज महाराज श्री के आशीर्वाद से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से उनको प्रतिष्ठा भी खूब मिल रही है। आज यदि योग को इतनी प्रतिष्ठा मिली, आयुर्वेद को प्रतिष्ठा मिली, तो उसके कारण केवल महाराज जी और आचार्य जी हैं। और ये हम सबको गर्व करने का विषय है कि आज पूरा विश्व और इसमें लगा हुआ है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो कार्य देखिए संस्कृत भाषा में सब कुछ रहते हुए भी ये क्यों उस रूप में नहीं आया। आप देखिए, कोई भी दवा है, कहाँ इसका आरंभ हुआ, फलाना जगह हुआ। कोई चश्मा पहने कहाँ हुआ, बाइक कहाँ बना, गाड़ी कहाँ बना, टेलीविज़न कहाँ बना, वायुयान कहाँ बना। ऐसा क्यों हुआ, कभी जानते हैं? संस्कृत का मतलब लोग क्या करते हैं कि एक भाषा से जोड़ के उसको केवल देख लेते हैं। संस्कृत तो एक भाषा है ना, बाकी उस भाषा के अंदर जैसे अंग्रेजी भाषा में इतने ज्ञान विज्ञान है, वैसे संस्कृत में भी है। काम यहाँ बंद हुआ, उसका प्रयोगात्मक जो पक्ष रहा वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आके रुक गया। नहीं तो आप गौतम को पढ़िए, कणाद को पढ़िए, जैमिनी को पढ़िए, कपिल को पढ़िए, सबके सोचने का जो तरीका है वो एकदम वैज्ञानिक तरीका है। वो एक तरह से विज्ञान ही है। परमाणु के विषय में जो चिंतन है, प्रमाण के विषय में जो चिंतन है, आत्म तत्व के हर चीज़ों के विषय में जो सोचने का तरीका है, बिल्कुल वैज्ञानिक रहा है। और व्याकरण की दुनिया में तो कहना ही नहीं है। आज दुनिया के सारे व्याकरण रख दो, पाणिनि के एक अंश में भी कोई व्याकरण नहीं आ सकता है। आप अंग्रेजी के लिए आप देखिए, हम ये नहीं अनादर नहीं करते हैं। आज अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषा है, सभी पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, हमको ही पढ़ना चाहिए। लेकिन जब उसके ग्रामर की बात करेंगे और संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो बहुत अंतर है। आप देखिए, डेली वहाँ परिवर्तन हो रहा है, डेली बदलाव हो रहा है। हमारे यहाँ हजारों हजार साल पहले पाणिनि ने जो सूत्र बनाए, उस समय से लेकर के आज तक काम कर रहा है। और ये व्याकरण पाणिनि ने नहीं बनाया, इसलिए हमारे यहाँ व्याकरण को स्मृति शब्द से कहा गया है। सैसा व्याकरण स्मृति। एक व्याकरण
चली आ रही है, बार बार उसको स्मरण करके नए रूप में केवल प्रस्तुत करने का काम हमारे ऋषियों ने किया है। इसीलिए एक जगह हम पढ़ रहे थे, किसी व्यक्ति का ग्रंथ था, नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है, तो उन्होंने लिखा है कि पाणिनि ने एक ऐसी सीमा बना दी, ऐसी खाई बना दी, जहाँ भाषा वहीं घूमती रह गई कुएं के जल की तरह। तो ठीक है, एक हद तक देखेंगे उस रूप में तो ठीक है, उस परिधि के अंदर वो चल रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। आप देखिए, हिंदी भाषा के विषय में आप गौर करके देखिए, भारतेंदु काल से लेकर के आज के समय में हिंदी में कितना परिवर्तन हुआ है। भारतेंदु जी भी यदि आ जाएं, आज की हिंदी सुने तो शायद आधा ही समझेंगे, पूरा नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमको गर्व है, एक गौरव है कि चाहे एक आदि पुरुष भी आके यदि खड़ा हो जाए और वो संस्कृत बोले तो हम समझेंगे, हमारी संस्कृत तो समझेगा। इसका कारण कौन है जानते हैं? पाणिनि उसके कारण है। क्योंकि जब भी दुनिया की इतनी भाषाएं क्यों मिट गई, ग्रीक, लैटिन, कई भाषाएं ऐसी थीं जो बहुत प्रसिद्ध रहीं, जो अंग्रेजी भाषाओं की जननी हैं, जहाँ से निकली हैं, वो सब मृत हो गई, लेकिन हमारी भाषा मृत नहीं हुई। उसका कारण हमारे पाणिनि हैं, हमारे पतंजलि हैं, हमारे कात्यायन है, हमारा व्याकरण है, और आज उसी रूप में वो बोला जाता है। और ऐसा नहीं है, जो संस्कृत भाषा का रूप दो है, आप सभी जानते हैं, एक लौकिक संस्कृत है, एक वैदिक संस्कृत है, और दोनों को व्यवस्थित करने का काम पाणिनि ने किया है, और दोनों आज भी उसी रूप में व्यवस्थित हैं, और उनका पठन पाठन परंपराएं आज भी उसी रूप में चली आ रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कहीं अपवाद उत्सर्ग आते रहते हैं, कभी कुछ मिलती हैं, व्याख्याएं होती रहती हैं, लेकिन पाणिनि ने ऐसी पद्धति अपना दी हैं कि उस पद्धति में सब समाहित हो जाते हैं। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में जो कहीं कमी लगी, मुझे जो लगता है, भाषा में कोई कमी नहीं है, भाषा में निहित ज्ञान में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन ज्ञान का जो प्रायोगिक रूप है, इसमें हम कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। जो काम आज देखिए हमारा पतंजलि संस्थान इस दिशा में निरंतर प्रयोग कर रहा है। आचार्य जी से जब मिलिए तो ऐसे ऐसे लेख प्रकाशित होते हैं जो पूरे प्रयोगशाला में ले जा करके सारी चीज़ों को देख करके, तो आज ये दुनिया मान रही, आगे चल रहा है। तो इस तरह से संस्कृत भाषा एक परिपूर्ण भाषा रही है और आज भी है। एक व्यक्ति कहते थे कि ये मृत भाषा है। कैसे है? वो मृत मतलब मरी हुई भाषा नहीं, मृता नाम भाषा मृत भाषा। क्योंकि जो हमारे जो पूर्वज मृत हो जाते हैं, उनको भी कुछ देना होता है, तो किस भाषा के माध्यम से देते हैं आप? संस्कृत भाषा के माध्यम से देते हैं। लेकिन उस सेंस में नहीं है। भाषा मृत कब कहलाती है? भाषा मृत तभी होगी जब उसके बोलने वाले न रहें, उसको पढ़ने वाले न रहें, उसको सीखने वाले न रहें, सिखाने वाले न रहें। लेकिन ये हमारी भाषा तो कभी मृत हो ही नहीं सकती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो इसका पठन पाठन निरंतर चल रहा है, और आज भी जो डाटा आप देखेंगे तो देश में कम से कम 50-60 लाख 1 करोड़ लोगों की भाषा, मातृभाषा, वो रिकॉर्ड पर रहता है। और हम लोग भी जब भी अपना भरते हैं सरकारी डाटा में, तो मातृभाषा भोजपुरी और हिंदी नहीं लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं। और आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप भी लिखा करिए। आप क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बहुत मायने नहीं है, और आप बोलते तो संस्कृत ही हैं। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे गाँव में जब भी 2 स्त्रियां लड़ती थी, अब तो धीरे धीरे बदल गया है, अब जो है बदलाव आ गया है। नहीं तो क्या करती थी, एक का झोटा एक खींच लेती थी, एक का झोटा एक खींच लेती थी, कैसा कैसी, जो व्याकरण में आता है। लेकिन उसमें वो गाली देती थी एक। आप गौर से देखिएगा, जो बिहार के होंगे जानते होंगे, या पूर्वांचल क्षेत्र से, एक भतार शब्द आता है, सुना है कभी आपने? आप जो उधर के गाली में प्रयोग करते हैं, अब वो कहना मैं नहीं चाह रहा हूँ, भतार शब्द का प्रयोग आता है। यही हम लोग भी जब छोटे छोटे थे, अब तो गांव कम जाना होता है, औरत गांव में हमारी माँ बहनें कोई भी एक ले लीजिए, किसी चीज़ के लिए झगड़ा आरंभ हो
तो सुबह आरंभ हो जाए तो सोने के समय ही खत्म होगा। दिन भर चलता था। दिन भर थोड़ा पानी पी के आएंगे फिर झगड़ा करेंगे, पानी पी के तो वो चलता रहता, एनर्जी लेकर के आए फिर तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे बदला है। उसका कारण कई है। अब सब लोग बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। जब काम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? पहले क्या करते थे? लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे तो भाई भोजन कितने घंटे वो बनाएगी? आधा एक घंटा बनाएगी, फिर तो खाली रहना है तो कुछ तो होगा तो उसमें भतार शब्द का प्रयोग होता था। तो आचार्य जी, भर्तृ शब्द का बहुवचन में क्या रूप होता है? भर्तारः। और अपने यहाँ नियम है आदरार्थे बहुवचनम, आदर में बहुवचन का प्रयोग होता था। तो पति के लिए जो भर्तारः प्रयोग होता था वो गाली में भी होता रहा आज भी। तो इसलिए जो है आप देखिए, भोजपुरी हो चाहे अन्य जो भाषाएं हैं, सब में संस्कृत आप बोलते हैं, वो संस्कृत के शब्द हैं। भले उसमें विभक्ति वचन अब अपने तरीके से लग गए हैं, अलग बात है। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति रहता हो, वो बोलता तो संस्कृत ही है। चाहे उसका बदला हुआ रूप भोजपुरी बोले, हिंदी बोले, कन्नड़ बोले, वो प्रायः संस्कृत के ही शब्द हैं। और अच्छी हिंदी बोलनी है तो क्या बोलेगा? उर्दू बोलेगा। वो उर्दू के भी शब्द हैं, लेकिन जब उसी हिंदी में संस्कृत के शब्द ज़्यादा से ज़्यादा तत्सम बोलेगा तो बड़ी उत्कृष्ट हिंदी हो जाती है। तो आज भी अपनी जो भाषा है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से प्रभावित, क्या वो संस्कृतमय भाषा है। और ये देन उसको बचाने का हम सबका है। और इतना जरूर मैं कहूँगा आपसे कि आप जब भी डाटा में अपनी मातृभाषा लिखते हैं, जहाँ भी होता क्या है, इससे दिक्कत क्या? जी जी बिल्कुल, बंगला उड़िया दोनों में है। और पसंद तो ऐसे ही बोलते हैं, मराठी में भी है। तो आप लोग एक काम जरूर करिए, इससे क्या लाभ होगा? देखिए, जो शासन में बैठे हैं वो ये नहीं देखते हैं कि पंडित जी कितने विद्वान हैं या आचार्य जी कितने, इससे उनको मतलब नहीं है। लोगों की संख्या कितनी है संस्कृत बोलने वालों की। आज संख्या हमारी 5-10 करोड़ हो जाए तो संस्कृत के लिए जो अपूर्ण कार्य हैं वो पूर्ण होने लगेंगे। तो हम सबका दायित्व है, हम इसमें गलत भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, हम महाराज जी हमेशा एक बात कहते हैं, हम ऋषियों की संतति हैं। तो जो जिसकी संतति होता है उसकी विरासत का बचाना उसका दायित्व भी होता है। तो भारतीय परंपरा, भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति, भारत की जो भी अस्मिता के प्रतीक हैं, उनको बचाने का काम भी हमारा है। और केवल 2-4 के पढ़ने से नहीं बचेगा। डाटा जब हम देते हैं उस डाटा में भी ये मेंशन होना चाहिए कि हम सभी संस्कृतज्ञ हैं। तो खैर ये चीज़ काम हो रहा है। संस्कृत भारती, अन्य कई संगठन हैं, चाहे हमारा पतंजलि पीठ इतना बड़ा। देखिए महाराज जी निरंतर योग की बात करते हैं। योग मतलब क्या है? जहाँ योग आता है संस्कृत और वेद अपने आप खड़ा हो जाता है, दर्शन अपने आप खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं दुनिया में पतंजलि का परिचय जब मिलेगा तो पतंजलि कोई उर्दू फारसी में तो लिखे नहीं है, किस में लिखे हैं? वो संस्कृत में लिखे हैं। तो हमारा गौरव बढ़ रहा है। जब आयुर्वेद बढ़ेगा, लेकिन इनको उसमें भी मातृभाषा भी लिखें। अपने यहाँ 10-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी छात्र हैं, जहाँ लिखेंगे, हम लोग जितने ये चीज़ करेंगे। कई बार हम लोगों से भी छूट जाता रहा, हम लोग नहीं लिखते थे संकोच में, लेकिन बाद में हम लोग संस्कृत बोलते हुए नहीं लिखते हैं। जबकि आप देखिए हिंदी हम लोग बोलेंगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन संस्कृत बोलने में गलती नहीं होती है। गलती होगी भी तो हम लोग जान जाते हैं कि हम गलत बोले हैं। वो संस्कार में है कि आ जाएगा, कह रहे आज तो हमने जहाँ बोलना चाहिए उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष लगा दिया, बोलना चाहिए बहुवचन एक वचन बोल दिया, जहाँ स्त्रीलिंग होना चाहिए पुल्लिंग कर दिया। ये भाषा की महिमा है। इतनी क्लीन भाषा, इतनी साफ सुथरी भाषा दुनिया की कोई भाषा ही नहीं है। और इतना ही नहीं, आप कम मात्रा में, कम वर्णों में अधिक से अधिक यदि भावाभिव्यक्ति करनी है तो संस्कृत में करनी होगी। आप देखिए एक प्रयोग है, मैं अपने लिए भोजन पका रहा हूं। इसको किसी भी भाषा में कहेंगे आप
तो एक शब्द में नहीं होगा, कुछ और जोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे यहाँ कुछ नहीं करना, केवल पचे इतना अर्थ देगा। भोजन, वर्तमान काल में भोजन बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ और अपने खाने के लिए बना रहा हूँ, ये भी इसका अर्थ है। पचामी यदि कह दिया तो दूसरे के लिए बना रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं ना पूजा वूजा में पंडित जी लोग जो है करिष्ये करिष्यामी होता है ना, दोनों का अंतर है। आप दूसरे के लिए पूजा कर रहा हूँ तो करिष्यामी कहेंगे, अपने लिए कर रहा हूँ तो करिष्ये कहूँगा, करिष्ये वचनम तव। तो इसलिए जो है कम मात्रा में, कम वर्णों में अधिक से अधिक भावाभिव्यक्ति, यहाँ तक कि कोडिंग डिकोडिंग सिस्टम कुछ होता है अंतरिक्ष में, उनको करना पड़ता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो भाषा अंग्रेजी में क्या है कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो उसका अर्थ बदल जाएगा, तो उस भाषा का संकेत रूप में भाषा का प्रयोग करते हैं वो लोग। लेकिन आज इस पर प्रयास चल रहा है कि संस्कृत को लाया जाए। इसमें क्या देखिए, अहम गच्छामि, गच्छामि अहम, कहीं भी कहिए अर्थ नहीं बदलेगा। ये इस भाषा की महिमा है। तो ये बड़े ही, और कंप्यूटर के लिए, संगणक के लिए आप देखिए दुनिया में कितना काम चल रहा है, और संस्कृत में भी संगणक आ गया है, आने वाला है, जैसा मैं सुन रहा हूँ। और इसके लिए अत्यंत उपयोगी भाषा है संस्कृत भाषा। तो आधुनिक दृष्टि से भी देखा जाए, अब होता क्या है, इसमें दिक्कत कहाँ है? देखिए, बार बार लोग कहते हैं, क्या करते हैं हम लोग, व्याकरण के द्वारा भाषा को सीखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। भाषा कहाँ सीखनी है? जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से आप संस्कृत बोलना शुरू करिए, तो उसको सिखाने की ज़रूरत है। फिर केवल उसमें परिष्कार के लिए शास्त्रों को पढ़ना होगा। अब लोग कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन है, तो हम लोग कहते नहीं, नई व क्लिष्टा न च कठिना गाते रहते हैं। संस्कृत ये गाने की क्या ज़रूरत है? ये सरल, स्वाभाविक रूप से सरल है। कठिन हम इसलिए कर रहे हैं कि 15-20 साल तक तो हम मैथ पढ़ते हैं, अन्य विषय पढ़ते हैं, जब फेल हो जाते हैं 4-5 बार तब इधर संस्कृत में आते हैं। या फिर क्या हो जाता है, या ये होता है कि पढ़ते पढ़ते कुछ माता पिता के पास सामर्थ्य नहीं रहा, तो कहते भाई एक को थोड़ा जो तेज है इसको अंग्रेजी पढ़ा दो, आज जो थोड़ा माने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहा है, बदमाशी कर रहा है, इसको संस्कृत पढ़ा दो। यही होता है, आप देखिए। लेकिन वो जो बदमाश होता है ना, बाद में वो सबसे अच्छा हो जाता है। ये संस्कृत की महिमा है। आप एक अनुभव करके देखिए। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि संस्कृत की महिमा के लिए कह रहा हूँ मैं। आप एक आधुनिक विश्वविद्यालय में चले जाइए और एक पारंपरिक, चाहे इसी विश्वविद्यालय में चले जाइए, और आप एक डाटा निकालिए कितने बच्चे नशा करते हैं और कितने बच्चे नशा नहीं करते हैं। आपको शास्त्र पढ़ने का अंतर समझ में आ जाएगा। आप एक बार इसको करा के देख लीजिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, ते संस्कार, शील, स्वभाव और जो भी आदर्श मिलते हैं, ये तो भाषा का प्रभाव है। और पतंजलि के विषय में आप दुनिया में जाइए, हम भी कभी रहे, जब सुनते थे ये बिजनेस है, चाहे ऐसा वैसा है, इतना व्यापार होता है, इतना लंबा, तो हम लोग कहे संस्कृत कहाँ होगा। लेकिन जब मैं आया तो आप देखिए, गुरुकुल तो छोड़िए ना, यहाँ जो काम करने वाले हैं उनके भी तरीके बड़े अच्छे होते हैं। तो ये कैसे हुआ इतना अच्छा से? आप देखिए अन्य जगह पर, इस जगह पर देखिए, आने के बाद एक वातावरण अलग ही रहता है। तो ये तो योग, आयुर्वेद, शास्त्रों की देन है। और मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया में जितने भी जगह हैं, जहाँ कहीं भी ये चीज़ बने, हर जगह संस्कृत को रहना चाहिए। और एक अच्छी खबर है कि अभी एयरपोर्ट पर भी संस्कृत में घोषणाएं होने लगी। काशी में शुरू हो गई। हाँ, संस्कृत में हो रही है। आप जाइए, आनंद लीजिए, समझ में भी आएगा। और किसको संस्कृत समझ में नहीं आती है? बोल भले न पाए आप, समझ तो आप भी लेते हैं। सरल संस्कृत तो सबको, शास्त्र छोड़ दीजिए और बचपन से किसी को सिखाइए, तो उस घर का वातावरण, माता पिता की सेवा करनी हो, 3 भाई हैं देखिए, जो संस्कृत पढ़ा है, जो संस्कारवान है, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा वहीं सेवा करता है, क्योंकि उसको सिखाया जाता है, निरंतर सिखाया जाता है, गुरु क्या है, पिता क्या है, माता क्या है, भाई क्या है। तो नहीं भी कुछ करेगा तो कुछ तो करेगा वो। और इसके बिना परिवार क्या है महाराज? सारी विद्याएं हमने पढ़ ली और दिन भर घर में अशांति रहे,
न माता की सेवा हो, न पिता की सेवा हो, न गुरु की सेवा हो, न बंधु की सेवा हो। तो इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये काम किसके द्वारा होगा? संस्कृत भाषा के द्वारा होगा। अब एक बात और आती है कि संस्कृत भाषा क्यों सीखें? संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, पूरे वाङ्मय का लगभग सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो अनुवाद ही पर्याप्त है। ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, भाषा का प्रभाव एक अलग होता है। आज कई देश ऐसे हैं, बच्चों को आवश्यक रूप से संस्कृत का उच्चारण करना सिखाते हैं। उस उच्चारण से जितनी भी यंत्र हैं ध्वनि के आपके अंदर, जो प्राकृतिक रूप से मिले हैं, उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं और उनमें जो है उच्चारण करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, यहाँ तक कि संस्कृत बोलने से, सुनने से वहाँ का वातावरण, जैसे जो होम होते हैं, जो वेद ध्वनि होती हैं, इससे पर्यावरण पर भी अंतर पड़ रहा है। ये तो रिसर्च शोध का विषय है, सब लोग करके देख चुके हैं। और आप देखिए, आज अंग्रेजी में निरंतर रचनाएं हो रही हैं, हिंदी में निरंतर रचनाएं चल रही हैं, लेकिन हमारी रचनाएं तो शाश्वत हैं और इतने हो चुके हैं कि आज भी उसका मुकाबला ये लोग नहीं कर पाएंगे। इतना विशाल वाङ्मय है संस्कृत वाङ्मय। हर विद्याएं आप देखिए, इतने साहित्य हैं, इतने काव्य हैं, इतने पुराण हैं। ज्योतिष देखिए तो ज्योतिष में भरमार पड़े हुए हैं। अब वैदिक गणित की बात चलती है। ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा बड़े सरल तरीके से बड़े बड़े प्रश्नों का समाधान हो सकता है। और इसका प्रयास चला भी। एक कल्याण सिंह जी जब माननीय मुख्यमंत्री जी थे तो उन्होंने वैदिक गणित पढ़ाना आरंभ भी किया। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है ना कि संस्कृत मतलब एक जगह ले आकर लोग साट देते हैं। वेद पढ़ना मतलब ये किसका काम है? तो ये फलाने वर्ग का काम है, इनका काम है, उनका काम है। लेकिन महर्षि दयानंद जी ने इसको कितना व्यापक रूप दिया और कितनी, जहाँ कहीं वेदों में इधर उधर व्याख्याएं हुई थीं, उसको बड़ा व्यवस्थित किया। और वेद में तो एक भी अंश ऐसा नहीं है जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन ऐसे ऐसे फेसबुक पर कई बार मैं देखता हूँ तो वेदों के विषय में भी, उपनिषदों के विषय में भी ये बातें होती रहती हैं। लेकिन यह विद्याएं सबके लिए उपकारी हैं। तो जो आज संस्कृत भाषा, जो वेदों की भाषा है, शास्त्रों की भाषा है, हमारे जीवन की भाषा है, हमारे संस्कारों की भाषा है, यहाँ तक मैं कहूँ कि भारत की यदि पहचान है तो अन्य किसी चीज़ से नहीं है। इसकी पहचान यहाँ के वेद हैं, यहाँ के हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं, संस्कृत भाषा है। और इस भाषा को कैसे बचाना है, क्या करना है, इसका उपाय हम सबको करना होगा। आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा कार्य चल रहा है। जितने भी हमारे विश्वविद्यालय थे, प्रायः कहीं फंड की कमी थी। महाविद्यालय थे जहाँ संस्कृत की परंपरागत पढ़ाई होती रही, वहाँ कुछ कमी थी। उसको धीरे धीरे सरकार दूर कर रही है और बड़ा व्यवस्थित कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन एक कमी जो आ रही है आचार्य जी, हम लोगों को इसमें जो चाहिए, ये गुरुकुल पद्धति समाप्त होती जा रही है। यहाँ अपने यहाँ जब हम जाते हैं छोटे बच्चों के बीच में, बड़े बच्चे तो योग्य ही हैं, उनके बीच में आधा घंटा भी बैठ जाइए तो आनंद आने लगता है। और ऐसा नहीं एक सुनाता है तो दूसरा उसको हटाने लगता है कि हमको सुनाने दो। तो ज़रूरत है ऐसे गुरुकुल खड़े किए जाएं। काशी में देखिए, काशी में संस्कृत की जो पढ़ाई होती है वो किसी विश्वविद्यालय में नहीं होता है। विश्वविद्यालय तो डिग्री देने का एक साधन है, यही होता रहा पहले। हाँ, क्लासें चलती हैं भाई, वो तो मानक है सरकार की। लेकिन वहाँ जो विद्वान पैदा होते हैं, गुरुओं के घर में पैदा होते हैं, गुरुकुलों में पैदा होते हैं, मठों में पैदा होते हैं, मंदिरों में पैदा होते हैं। और अपने यहाँ की रीति रही है, जहाँ जहाँ बढ़िया मंदिर रहा, मंदिर के साथ जुड़ा हुआ आश्रम रहा, आश्रम से जुड़ करके एक गुरुकुल रहा, एक पुस्तकालय रहा, जहाँ पर छात्र, गुरु, पुजारी, अर्चक सब बैठते थे। और साथ में बहन जी ने एक दिन हम लोगों को सुनाया गुरुकुल सिस्टम के विषय में, कैसे कैसे विद्यार्थियों को सिखाया जाता था, कैसे प्रयोग कराया जाता था। और इसीलिए ये भारत जो है विश्व गुरु कभी रहा तो उसका कारण था प्रयोग पक्ष।
और भाष्यकार या कोई ये नहीं कहता है विद्या का मतलब क्या है, केवल जैसा हम बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। भाष्यकार भी कहते हैं चतुर्भी प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। तो जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं उसका प्रयोग जब नहीं होगा, और एक कमी रहा है, ये माने न माने, अब जा कर के महाराज जी के आशीर्वाद से ये बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं। लेकिन अब ये जरूरत कहाँ है, अन्य शास्त्रों के लिए भी आवश्यकता है। अब वेद में बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे मार्ग बतलाए गए हैं। यहाँ तक कि देखिए, जब कश्मीर की जो हालत आप देख रहे हैं, आज हिंदू को रहने में कहीं ना कहीं एक कठिनाई की अनुभूति होती है। ऐसे रह रहे हैं, सरकार शासन बहुत प्रयास कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परस्पर का कुछ चीज़ें जो है कई बार गड़बड़ करती हैं। लेकिन एक समय था कि जितनी साहित्यिक साधना वहाँ हुई है वो कहीं हुआ नहीं। विशेष करके तंत्र की जो परंपरा थी, जो शैवागम दर्शन रहा, कश्मीर शैवागम दर्शन, उसको जानने वाले आज कोई नहीं है। तंत्र जो है लुप्त होता चला जा रहा है। और वो प्रायोगिक पक्ष ऐसा था संस्कृत में, जो कि एक दिन हमारे शास्त्री यशदेव शास्त्री जी बताने लगे, किसी व्यक्ति के विषय में पूरी चर्चा नहीं करूंगा, प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कराया है कितनी बार, उसको अनुभूत कराया है उस तंत्र का। और ये था काशी में भी रहा, बड़े बड़े आदि व्याधि, बहुत तरह के रोग, ये सब दूर हो जाते थे उस तंत्र विद्या के द्वारा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उसका विभाग है। पहले एक बहुत बड़े तांत्रिक थे गोपीनाथ कविराज, बहुत बड़े साधक थे। ये साधना पद्धति संस्कृत से दूर होती जा रही है। तो जरूरत है कि जितने भी इसके अंग उपांग हैं, आज के समय में व्याकरण शास्त्र लगभग चल रहा है, उसकी परंपराएं बची हुई हैं, न्याय शास्त्र की भी परंपराएं बची हैं, वेदांत भी हैं, लेकिन तंत्र की जितनी शाखाएं थी उनका अभाव हो गया है। मीमांसा की भी यही स्थिति थी। मीमांसा में भी देखेंगे तो उत्तर भारत में लगभग न के बराबर हैं। आज दक्षिण भारत में बहुत प्रयास करके पंडित मणि द्राविड़ जी के द्वारा 10-20 लोगों को तैयार किया गया है, जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपका दर्शन शायद मणि जी से कभी इनका भी करवाइएगा, बड़े अच्छे विद्वान हैं और हमको पढ़ाए भी, हम लोग भी उनसे पढ़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों के चलते वो विद्या थोड़ी बहुत वहाँ बची हुई है, चल रही है। तो हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी विद्याएं थी, गुरु ऐसे ऐसे थे कि पढ़ाते नहीं थे, केवल देख देते थे, विद्याएं पूरी संक्रांत हो जाती थी। ये पद्धति भारत में रही है। और गुरु के यहाँ आकर के बिना उसके आदेश के कोई कहीं जाता नहीं था, ना आता था। ये भी नहीं कहता था मुझे पढ़ा दो, जब उसकी इच्छा हो गई आप विद्वान हो जाएंगे। तो एक जो तपस्या, जो साधना, इसकी जो परंपरा रही है वो संस्कृत और संस्कृत के गुरुओं में रही है। संस्कृत भाषा को और दृष्टि से देखेंगे तो ये अत्यंत जो है व्यवस्थित भाषा है। वो व्याकरण हो, न्याय हो, मीमांसा हो, या जितने भी ये हमारे शास्त्र उपशास्त्र हैं, सबकी जो उद्गम स्थल है, जो समन्वय है, वो संस्कृत में है। और संस्कृत भाषा में जितने भी आचार विचार, सबके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्तियाँ पड़ी हुई हैं। कुछ भी न करिए, अपने परिवार में डेली 1 सूक्ति 2 सूक्ति बच्चों को सुना दीजिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विश्वविद्यालय कैंपस में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख के रखते हैं। और हमारी आपकी नहीं, ऋषियों की बाणी है, और उन पद्यों को सुना करके देखिए। कुछ न हो तो हितोपदेश है, वहाँ तो भरमार पड़ा हुआ है। एक एक पद्य नीति शतक है, वैराग्य शतक है, ये सब जगह अच्छी बातें पड़ी हुई हैं। सुनते सुनते शब्द की एक महिमा होती है, और हम लोग महिमा क्या, शब्द ही सब कुछ है हमारे यहाँ। हमारे गुरुजी कहते थे कि ठीक है, गुरु से जितना पढ़ा पढ़ा ठीक है, शब्द तो ब्रह्म है, उसका अभ्यास करो, स्वतः प्रकाशित हो जाएगा वो। और ये बात सच है। गुरु के पढ़ाने से हम तो कहते हैं कि 30 से 40% विद्या आती है।
जबकि पादम आदत्ते लिखा है, लेकिन थोड़ा अधिक मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी विद्याएं यदि चाहिए तो आप खुद से पढ़ाइए, पढ़ाने से बड़ा कुछ भी नहीं है। और किसको पढ़ाइए? आप कई गुरुकुल हैं क्या करते हैं कि एक बैच उन्होंने पढ़ा दिया, अब नीचे के बच्चों को वो पढ़ाते हैं, उसके नीचे को वो पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो हमारी परंपरा रही है, आप सब मिलजुल करके यदि पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सबका विकास भी होगा। अध्यापक भी उतने नहीं चाहिए, सब अध्यापक हैं, सब छात्र हैं। तो इस तरह से जो संस्कृत की परंपराएं हैं, संस्कृत भाषा की परंपरा है और हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसके जो प्रायोगिक पक्ष हैं, इस पक्ष को कैसे लाया जाए, इसका प्रयास हम सबको करना चाहिए।